क्या हो अगर आप एक ओटाकू बॉय हो और आपको हेंटाई मांगा पढ़ना काफी ज्यादा पसंद है, लेकिन एक दिन अगर आप गलती से अपने सभी दोस्तों के साथ एक इसेकाई वर्ल्ड पर चले जाओ जहाँ पर आपको पता चले कि आपको तो असल में इस दुनिया पर डीमन लॉर्ड को हराने के लिए बुलाया गया है, तो फिर क्या होगा? तो क्या आप किंग का मदद करना चाहोगे या फिर नहीं? क्योंकि शुरुआत से तो यहाँ पर आपको ये लगता था कि ये सब के पीछे किंग ही है। कहानी के स्टार्टिंग में हम लोग हमारे लॉन्डे को देखते हैं जो कि एक ओटाकू बॉय था। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो तो यहाँ पर स्कूल में भी खाना खाते हुए मांगा को पढ़े जा रहा था, बट तभी अचानक से उसके पास उसका एक दोस्त आकर उससे पूछने लगता है कि क्या तुमको इसेकाई मांगा पढ़ना काफी ज्यादा पसंद है? वो बताता है कि नहीं, मैं तो कभी कभार हेंटाई भी देख लेता हूँ। देखा, पढ़ने लिखने की उम्र है और यहाँ और आगे हमने दोस्त के जाने के बाद भी तो यहाँ पर वो आराम से अपना मांगा को पढ़े जा रहा था, बट तभी अचानक से उस जहाँ पर एक स्पेल एक्टिवेट हो जाता है। ये देखकर तो यहाँ पर हमारे लॉन्डे को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिरकार यहाँ पर क्या चल रहा है। बट जब भी आगे वो लोग एक दूसरी दुनिया पर टेलीपोर्ट होते हैं तभी अचानक से उस जहाँ पर एक बुढ़ा आकर कहने लगता है, भाइयों बहनों, तुम लोग यहाँ पर इसलिए आए हो क्योंकि तुम लोग को यहाँ पर बुलाया गया है, और तुम लोग को इस जगह पर समन इसलिए किया गया है क्योंकि तुम लोग ही डीमन लॉर्ड को हरा सकते हो। लेकिन उसका ये सब कुछ बातें को सुनकर तो दूसरा किसी भी स्टूडेंट को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। जहाँ पर वो लोग तो एक दूसरी दुनिया पर आने के बाद काफी ज्यादा घबरा गए थे, लेकिन तभी वो बुढ़ा दोबारा कहता है कि अगर तुम लोग यहाँ पर कुछ भी हरकत करने की कोशिश करोगे तो तुम लोग को यहाँ पर ही टपका दिया जाएगा। और आगे जब भी उस जगह पर किंग आते हैं वो कहने लगते हैं कि तुम लोग असल में अभी एक किंगडम पर हो और कुछ महीनों से हमारे किंगडम के ऊपर लगातार डीमन लॉर्ड हमला करते जा रहे हैं, और भविष्यवाणी हुआ था कि तुम लोगों में से एक हीरो बनेगा और डीमन लॉर्ड को हराएगा। भले ही ये बात से कोई भी खुश नहीं था, लेकिन दूसरी साइड तो हमारा लौंडा काफी ज्यादा खुश था क्योंकि वो तो असल में इसेकाई मांगा इसलिए पढ़ता था ताकि वो एक हीरो बनकर लड़कियों के वो वाला हिस्से के साथ खेल सके। और मैं यहाँ पर किस बारे में बातें कर रहा हूँ आप लोग कमेंट पर जरूर बताना। और आगे वो बुड्ढे के कहने पर जब भी एक बंदा जाकर अपना स्टेटस को चेक करने की कोशिश करता है, वो क्रिस्टल के ऊपर हाथ रखने के बाद उसको पता चलता है वो तो यहाँ पर बिल्कुल भी पावरफुल नहीं है, इसी वजह से वो हीरो बिल्कुल भी नहीं बन सकता। लेकिन जब भी उसको पता चलता है कि भले ही वो हीरो नहीं बन पाएगा, लेकिन वो फिर भी हीरो का साथ देकर काफी ज्यादा नाम कमा सकता है, ये जानने के बाद तो वो यहाँ पर काफी ज्यादा खुश हो गया था। और आगे जब भी हमारा लौंडा अपना स्टेटस को चेक करता है उसको पता चलता है कि उसको तो असल में असैसिनेशन का क्लास मिला था, और तभी हमें पता चलता है कि सुकासा नाम के एक लड़के को तो हीरो बनाया गया था क्योंकि यहाँ पर तो उसका अटैक लेवल कम नहीं बल्कि हद से ज्यादा है। लेकिन दूसरी साइड तो हमारा लौंडा और भी ज्यादा शॉक्ड हो गया था क्योंकि यहाँ पर तो उसका स्टेटस लेवल सुकासा से भी ज्यादा था और अब बारी तो हमारा लौंडे का था। लेकिन जब भी वो आगे जाने वाला होता है तभी अचानक से वो अपने मन में सोचने लग जाता है कि अगर वो सबको अपना स्टेटस दिखा देगा तो सबको उसका पार के बारे में पता चल जाएगा, और अभी तो यहाँ पर उसको ही पता नहीं है कि किंग आखिरकार मन ही मन क्या खिचड़ी बना रहा है। इसी वजह से आगे वो जल्दी से अपना स्किल की मदद से अपने आप को पूरी तरीके से इनविजिबल कर लेता है। इनविजिबल होने की वजह से तो यहाँ पर उसको स्टेटस दिखाने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ा था, बट जब भी आगे सभी स्टूडेंट को थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए भेजा जाता है, हमारा लौंडा भी यहाँ पर छुप छुप कर उन लोग का पीछा करने लग जाता है। बट तभी अचानक से वो जहाँ पर एक कैमरा को नोटिस करता है। ये देखकर तो यहाँ पर उसको भी समझ आ गया था कि यहाँ पर तो असल में उन लोगों के ऊपर नजर रखा जा रहा है। ये देखकर तो यहाँ पर उसको भी शक हो गया था कि कुछ न कुछ यहाँ पर गड़बड़ है। और आगे रात में अकेला हमारा लौंडा इन्वेस्टिगेशन करने के लिए चला जाता है, और बाहर जाने के बाद तो यहाँ पर उसको भी समझ आ गया था कि सच में ये एक अलग दुनिया है। आगे जब भी वो अपने स्किल के मदद से कैसल के ऊपर चढ़ता है तभी अचानक से उसको किंग का एक आवाज सुनाई देता है। इसी वजह से आगे हमारा लौंडा भी छुप छुप कर उनका सारा बातें सुनने लग जाता है, जहाँ पर किंग पूछने लगते हैं कि उनका प्लान सारा कुछ सही से चल रहा है ना। जिस पर उसकी बेटी बताती है कि हाँ, सभी स्टूडेंट एक अलग ही दुनिया से आए हैं जहाँ पर मैजिक बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं करता है, इसी वजह से हमें ज्यादा प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होने वाला। जिस पर किंग कहने लगते हैं कि अगर ऐसा बात है तो ठीक है, बट किसी को भी हमारे ऊपर भनक तक नहीं लगना चाहिए। उन लोग का ये सारा कुछ बातें को सुनकर तो दूसरे हमारा लौंडे को भी समझ आ गया था कि जरूर यहाँ पर कुछ न कुछ गड़बड़ है। इसी वजह से तो वो गुस्से में आकर किंग को वहाँ पर ही टपकाना चाहता था, लेकिन वो ऐसा करता नहीं। और अगले दिन पे तो यहाँ पर हमारा लौंडा अपने मन में ये कह रहा था कि क्या वो सभी स्टूडेंट को किंग के साथ कुछ बातों के बारे में बता देगा। और वैसे भी ये सारा कुछ कर भी क्या फायदा, क्योंकि कोई भी उसके ऊपर बिल्कुल भी भरोसा तक नहीं करेगा। लेकिन तभी अचानक से उस जहाँ पर सुकासा एक स्पीच देने लग जाता है, मैं एक हीरो बन गया हूँ, इसी वजह से हीरो होने के नाते मुझे सभी लोगों को बचाना पड़ेगा, और इसमें तुम लोग भी मेरा साथ दोगे, इसी वजह से क्या तुम लोग तैयार हो। उसका ये साको फालतू का बकवास को सुनकर ना चाहते हुए भी सबको हाँ कहना पड़ता है। और आगे खाना खाने के बाद वो लोग जल्दी से नाइट कमांडर सारन से मिलते हैं, और यहाँ पर तो वही असल में सभी स्टूडेंट को ट्रेनिंग देने वाले थे। और आज से करीब 1 महीने बाद बेस्ट मैन पे उन लोग का पावर टेस्ट होगा कि कौन कितना ज्यादा पावरफुल बन गया है। लेकिन वहाँ पर भी तो हमारा लौंडा छुप कर ये सब कुछ बातें सुन रहा
था। और आगे बाद में जब भी वो अपना इन्वेस्टिगेशन जारी रखता है, यहाँ पर तो इनविजिबल होने के बावजूद भी सारन ने उसको देख लिया था। देखकर तो यहाँ पर हमारा लौंडा भी उससे फाइट करने के लिए बिल्कुल तैयार हो गया था। लेकिन तभी अचानक से सारन कहने लगते हैं कि तुम ज्यादा टेंशन मत करो, मैं किंग को कुछ भी नहीं बताने वाला। और आगे थोड़ी देर बातें करने के बाद तो यहाँ पर हमारा लौंडे ने भी उसको बता दिया था कि वो तो असल में इस दुनिया के बारे में थोड़ा सा जानकारी इकट्ठा कर रहा है। बट तभी अचानक से सारन उससे पूछने लग जाता है कि क्या तुम मुझे बताओगे आखिरकार तुम्हारा ये प्रेजेंस स्किल का लिमिट क्या है। वो बताता है कि मैं असल में मैक्स लेवल पर हूँ, इसी वजह से मेरा बिल्कुल भी लिमिट नहीं है, लेकिन ये मैक्स होने के बावजूद भी मेरा बाकी का स्किल बस एक लेवल पर है। ये जानने के बाद तो यहाँ पर सारन ने उसको पर्सनली ट्रेनिंग देने का डिसाइड किया था, क्योंकि यहाँ पर तो हमारा लौंडे का बस एक ही गोल था कि वो किसी भी कीमत में अपने घर पर जाना चाहता है। बट इस जगह पर सरवाइव करने के लिए उसको पावरफुल तो बनना ही पड़ेगा। लेकिन दूसरी साइड तो हमारा लौंडा उससे ट्रेनिंग बिल्कुल भी लेना नहीं चाहता था, क्योंकि अभी तो असल में हमारा लौंडे के पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि उसको इसके बदले में दे पाए। इसी वजह से आगे सारन उससे एक डील करता है कि क्यों ना तुम इसके बदले मुझे कुछ हेंटाई का स्टोरी सुना दो। उसका ये बात को सुनकर दूर से हमारा लौंडा भी लाइक अब मचाएगा ना बीरू। और आगे हमारा लौंडे का काफी खतरनाक एक ट्रेनिंग शुरू होता है। लेकिन ट्रेनिंग करने के टाइम पे तो अकीरा को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या इससे लेवल भी बढ़ता भी होगा। सारन बताता है कि भले इससे तुम्हारा लेवल नहीं बढ़ेगा, लेकिन ट्रेनिंग से तुमको एक चीज जरूर मिल जाएगा जो कि है स्किल। और तभी हमारा लौंडे को पता चलता है असल में इस दुनिया पर तो ह्यूमन और डीमन के साथ साथ बीस्ट और एल्फ भी रहते। और आगे इसी तरीके से तो बीच बीच में हमारा लौंडा उसको अपने शहर का कुछ फेमस हेंटाई स्टोरी बता रहा था। और हेंटाई नाम सुनकर आखिरकार किस किस का अरमान खड़ा हो गया, आप लोग कमेंट पर जरूर बताना। फिर कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सारन का एक दूसरा नाइट आकर सारन को बताने लग जाता है कि सभी स्टूडेंट धीरे धीरे करके काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनते जा रहे हैं। लेकिन क्या आप मुझे बताओगे कि आखिरकार आपने मुझे ये काम करने के लिए क्यों दिया, क्योंकि उस जगह पर तो काम ढेर सारा है और आप बस अकीरा को संभालते हो। आखिरकार अकीरा के अंदर खास क्या है। वो कहते हैं कि बच्चे तू नहीं समझेगा, क्योंकि वो मुझे हेंटाई स्टोरी जो सुनाता है, समझ रहे हो? और आगे वो बताने लगते हैं कि असल में अकीरा का प्रेजेंस स्किल मैक्स पर है। ये सुनकर तो दूसरा गिलिस भी काफी ज्यादा हैरान हो गया था, क्योंकि इस दुनिया पर तो असल में अकीरा एक ऐसा लौता बंदा है जो कि ये कर पाया है। और आगे जब भी उस जगह पर हमारा लौंडा आकर एक बुक दिखाता है, ये बुक को देखकर सारन कहने लगता है कि सच में तुम ग्रेट हो और तुमने फाइनली ये बुक को ढूंढ ही लिया। और वैसे ही मैंने जीराय की तरह ये बुक लिखा है। आगे वो बताने लगता है कि असल में हमारा किंग पागल हो चुका है, इसी वजह से वो लोग हाथ के ऊपर हाथ रहकर बिल्कुल भी बैठे नहीं रह सकते। लेकिन किंग काफी ज्यादा हाई पोजीशन पर है, इसी वजह से हमारे तरह नॉर्मल लाइट उनका कुछ भी नहीं उखाड़ सकते। अकीरा कहता है कि मैंने कुछ देर पहले ये बुक को पढ़ा है, इसी वजह से मुझे पता है कि तुम किंग का सारा काम तमाम करना चाहते हो, और इसी वजह से क्यों ना मैं ये काम खुद करूं। क्योंकि जिस दिन हमें इस जगह पर समन किया गया था, मैं छुपकर किंग के पास गया था और उस टाइम पे मेरे पास मौका था कि मैं किंग को खत्म कर दूं। लेकिन मैंने उस टाइम पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया, क्योंकि अगर इसके बारे में मेरे मॉम और बहन को पता चल जाएगा तो वो लोग नाराज हो जाएंगे। उसका ये सारा कुछ बातें को सुनकर सारन कहने लगता है कि तुमने किंग को ना मारकर ही काफी ज्यादा अच्छा काम किया, और ये चीज वही कर सकता है जो कि हमने जीवन में काफी ज्यादा दर्द सहा हो। उसका ये बात को सुनकर तो मेरे तरह ही हमारा लौंडा भी काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गया था। वो कहता है कि तुम एक ऐसा बंदे हो जिसके साथ मैं पहली बार दोस्ती करना चाहता हूँ। फिर हमें डायरेक्ट एक महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जब भी सारन सभी स्टूडेंट को अपने साथ डेंजन पर लेकर जा रहे थे। एक चीज देखकर तो उस जगह पर हमारा लौंडा काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया था, क्योंकि उस जगह पर तो काफी सारे लोग उन लोगों को बस बाय कहने के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए थे। लेकिन तभी अचानक से वो इसी बीच उस जगह पर एक बड़ी बूझ वाला लड़की को देखता है। इसी वजह से आगे वो सीधा उसके पीछे जाकर उससे पूछने लग जाता है कि बताओ आखिरकार तुम्हारा रेट कितना है। वो लड़की कहती है कि क्या तुम मुझसे बस यही चीज कहने के लिए आए हो, और वैसे भी इतने छोटे छोटे बच्चों को हीरो के तरह ट्रीट किया जा रहा है, जबकि उन लोग को ये भी नहीं पता कि इस चक्कर में कितने सारे लोग मारे गए। जब भी आगे हमारा लौंडा उसको ये सारा कुछ डिटेल में बताने के लिए कहता है, वो लड़की ये कहकर चुपचाप वहाँ से चली जाती है। जब सारा कुछ तुमको पता चल जाएगा तब जाकर मैं ये सारा कुछ बताने के लिए आऊंगी। लेकिन दूसरी साइड तो हमारा लौंडे को अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या वो यहाँ पर एक दिन का रेट का बात कर रहा था ना कि कुछ और बात है। और आगे डेंजर पहुंचने के बाद जब भी सभी स्टूडेंट मिलकर सभी मॉन्स्टर को मारना शुरू करते हैं, नीचे जाने के साथ साथ तो यहाँ पर सभी मॉन्स्टर काफी ज्यादा पावरफुल बनते जा रहे थे। इसी वजह से आगे अकीरा जल्दी से सभी को यहाँ से निकलने के लिए कहता है, और यहाँ से तो बच निकलने का बस एक ही रास्ता था, जिस वजह से सारन को भी ये मानना ही पड़ता है। जहाँ पर वो जल्दी से अपने शॉर्ट के मदद से एक रास्ता बनाता है जिससे कि सभी स्टूडेंट यहाँ से निकल सके। लेकिन आगे जब भी सभी यहाँ से निकलने वाले थे, उन लोग के सामने तो और एक मॉन्स्टर का ग्रुप आ गया था। बट तभी अचानक से सुकासा को याद आता है, प्रिंसेस ने
ने तो यहाँ पर उसको एक स्मोक ग्रेनेड दिया था जिसके मदद से वो सभी मॉन्स्टर को भटका सकता है। लेकिन जब भी वो उस चीज का इस्तेमाल करता है वो तो एक चीज को देखकर काफी ज्यादा डर गए थे, क्योंकि इस चीज की वजह से तो दूसरा बहुत सारे मॉन्स्टर काफी ज्यादा पावरफुल बन गए थे। और आगे जब भी उस जगह पर गिलिस और हमारा लौंडा आता है, हमारा लौंडा तो यहाँ पर वो मॉन्स्टर को इतना पावरफुल देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया था। जब भी आगे वो अकेला अपने शॉट के मदद से वो मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, वो मॉन्स्टर खत्म होने की जगह पर तो उल्टा उसका शॉट ही टूट गया था। और आगे जब भी सुकासा उसका मदद करने के लिए आता है, अकीरा तो यहाँ पर मदद करने के लिए उसको मना कर दिया था, क्योंकि इस चक्कर में तो उसका हाथ काफी ज्यादा जख्मी हो गया था। लेकिन दूसरी साइड तो वो एक बात को लेकर काफी ज्यादा परेशान था, क्योंकि वो तो यहाँ पर खुद एक हीरो है, इसी वजह से उसका जिम्मेदारी था सबको प्रोटेक्ट करने का। इसी वजह से तो वो यहाँ पर सारा कुछ ब्लेम हमने ऊपर ही लेते जा रहा था। उसको इतना परेशानी में देखकर आगे अकीरा सभी स्टूडेंट को उसको यहाँ से ले जाने के लिए कहता है, जिससे इसका फायदा उठाकर उसको भी अपना पावर इस्तेमाल करने का मौका मिल जाएगा। और दूसरी साइड तो यहाँ पर सरेन भी उसका साथ देने के लिए बिल्कुल तैयार था, जहाँ पर वो सबसे पहले हमने लाइटिंग से वो मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करता है, जिससे इसका फायदा उठाकर आगे अकीरा हमने शैडो मैजिक से उसके ऊपर अटैक कर देता है। जहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि उसका तो ये पावर इतना ज्यादा खतरनाक था, जिस वजह से तो धीरे धीरे करके वो उस मॉन्स्टर को एब्जॉर्ब करता जा रहा था। बट तभी अचानक से नीचे का पोर्टल बंद हो जाता है और उसका सर धड़ से अलग हो जाता है। लेकिन ये चीज का इस्तेमाल करने की वजह से तो दूसरा वो काफी ज्यादा कमजोर हो गया था। इसी वजह से आगे उल्टा डार्कनेस उसके ऊपर हावी होने लग जाता है। लेकिन आगे वो कुछ करे इससे पहले ठीक टाइम पे सायरन आकर उसको रोक लेता है। और आगे दोबारा कैसल पर जाने के बाद सायरन तो यहाँ पर अकीरा को काफी ज्यादा थैंक यू कहे जा रहा था, क्योंकि उसका ये पार के वजह से तो यहाँ पर सभी स्टूडेंट बच गए थे। लेकिन दूसरी साइड तो अकीरा ये सब कुछ बिल्कुल भी नहीं मानता। वो कहता है कि अगर आप उस टाइम पे नहीं होते तो मैं अपने आप को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाता, और वैसे ही वो चीज इस्तेमाल करने से मैं काफी ज्यादा कमजोर हो जाता हूँ। इसी वजह से आगे सायरन उससे कहने लगता है कि अगर हो सके तो तुम अपना ये खतरनाक पावर कम से कम इस्तेमाल करना। और आगे सायरन जल्दी से उसको एक शॉट देता है, और ये तो असल में पहला हीरो का था। ये शॉट देखकर तो वहाँ पर हमारा लौंडा काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया था, क्योंकि उसे नहीं लगता कि वो अगला हीरो बनने का लायक भी है। और अगर इसके बारे में किंग को पता चल जाएगा तो किंग मुझसे ये शॉट लेकर सुकासा को दे देंगे। सायरन कहता है कि तुमको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, और मुझे नहीं लगता कि किंग को इसके बारे में पता भी चलेगा, क्योंकि मैंने ये चीज खजाना से चुराया है। और तभी अचानक से अकीरा उस शॉट पे एक चीज लिखा हुआ देखता है, जहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि वो चीज तो जापानीज में लिखा हुआ था, और यहाँ पर किसी को भी जापानीज बिल्कुल भी नहीं आता है। बट हमारे लौंडे को पता है ना, वो ये चीज को पढ़कर काफी ज्यादा खुश हो गया था, क्योंकि उसमें तो बस एक ही चीज लिखा था कि मैं बस एक ही चीज चाहता हूँ कि जो काबिल है उसको ये शॉट मिले। और आगे हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पर तो अकीरा सुकासा को लेकर अभी भी काफी ज्यादा परेशान था, क्योंकि उसके ऊपर तो गलती से कर्स लग गया था जो कि काफी ज्यादा पावरफुल है। लेकिन दूसरी साइड तो सायरन को पता था कि आखिरकार ये सब कुछ किसने किया होगा, जिस वजह से वो जल्दी से अकीरा को ये सब कुछ बता देता है। हमें पता चलता है कि ये सब कुछ तो असल में प्रिंसेस कर रही थी। बस ठीक टाइम पे हमारा लौंडा जाकर वो क्रिस्टल को तोड़कर उसको बचा लेता है। जब भी आगे अकीरा उससे ये पूछता है कि आखिरकार तुम ये सब कुछ क्यों कर रहे हो, तो शायद तो प्रिंसेस ने उसको कुछ भी जवाब नहीं दिया था। जहाँ पर आगे हमारे लौंडे के जाने के बाद हम लोग ये देखते हैं कि उस जगह पर तो एक अलमारी में ढेर सारा क्रिस्टल रखा हुआ था सभी स्टूडेंट को कर्ज करने के लिए। लेकिन आगे जब भी अकीरा सायरन से मिलने के लिए जाता है, सायरन तो यहाँ पर एक चीज जानने के बाद काफी ज्यादा परेशान हो गया था, क्योंकि उस टाइम पे तो प्रिंसेस ने हमारे लौंडे का फेस को देख लिया था, और प्रिंसेस जब चाहे वो किसी भी स्टूडेंट के ऊपर कर्ज लगा सकता है। लेकिन प्रिंसेस हमारे लौंडे के साथ ये बिल्कुल भी नहीं कर सकता, क्योंकि शुरुआत में जब किंग ने सभी स्टूडेंट को क्रिस्टल के ऊपर हाथ रखने के लिए कहा था, उस टाइम पे तो हमारा लौंडे ने छुप कर ये सब कुछ बिल्कुल भी नहीं किया था। इसी वजह से वो बिल्कुल सेव है। लेकिन इसके बावजूद भी प्रिंसेस ने तुमको देख लिया है, इसी वजह से आगे जाकर तुम्हारे साथ क्या होगा ये मुझे भी नहीं पता। फिर अगले दिन पे जब भी हमारा लौंडा उठकर कैसल पर जाता है, वो ये देखता है कि उस जगह पर तो ढेर सारे स्टूडेंट इकट्ठे हुए थे। जब भी आगे वो उस जगह पर जाता है, एक चीज देखकर तो वो यहाँ पर काफी ज्यादा हैरान हो गया था, क्योंकि किसी ने तो यहाँ पर सायरन को मार दिया था। इसी वजह से तो यहाँ पर सभी अकीरा को ही दोष दे रहे थे, क्योंकि जिस शॉट से सायरन के ऊपर हमला किया गया था वो तो असल में अकीरा का था। लेकिन जब भी अकीरा सबको समझाने की कोशिश करता है कि कल ही तो उसका शॉट डेंजन पे टूट गया था, बट आगे वो कुछ कहता है इससे पहले उस जगह पर किंग आकर उसको पकड़ने का ऑर्डर देते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारा लौंडा भी थोड़ी ना कम था, वो तो हमने पावर का इस्तेमाल करके हमने आपको छुपा लिया था। जब भी आगे वो गिलिस के पास जाता है, थोड़ी देर बातें करने के बाद उसको पता चलता है ये ऐसा कुछ तो असल में किंग के कुछ खास आदमियों ने किया था। लेकिन सायरन ने तुम्हारे लिए कमरे पे एक चीज रख कर रखा है, इसी वजह से मैं एक ही चीज चाहता हूँ कि तुम जल्दी से वो चीज लेकर यहाँ से भाग जाओ। फिर हम लोग रात का सीन देखते हैं, और यहाँ पर तो प्रिंसेस अपने फादर को ये बता रही थी कि उसने हीरो के अलावा सभी स्टूडेंट के ऊपर कर्ज लगा दिया है, इसी वजह से उन लोगों को जंग छेड़ने के लिए बस एक बहाना चाहिए। उसका ये बात को सुनकर तो किंग काफी ज्यादा खुश हो गए थे। वो कहने लगते हैं कि सभी स्टूडेंट इसके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वैसे भी दूसरा वो अकीरा भी ज्यादा दिन तक बिल्कुल भी टिक नहीं पाएगा। लेकिन फिर भी नाइट को उसके पीछे भेजो उसको खत्म करने के लिए। फिर अगली सीन में हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पर तो अकीरा एक जगह पर था, और वो तो असल में यहाँ पर इसलिए था क्योंकि ये जगह छुपने के लिए बिल्कुल बेस्ट है, और इसी चीज का फायदा उठाकर वो अपना लेवल भी
जल्दी से बढ़ा सकता है। लेकिन इसके बावजूद भी तो यहाँ पर सैरन ने उसको काफी पहले ही बता दिया था कि उसका ये चुभने वाला स्किल ज्यादा दिनों तक बिल्कुल भी टिकने नहीं वाला, क्योंकि मॉन्स्टर को थोड़ा सा हिलते ही उसका स्मेल पता चल जाएगा कि आखिरकार उसका पोजीशन कहाँ पर है। लेकिन अगर वो अपना असैसिनेशन का लेवल बढ़ा लेगा तो हिलने के बावजूद भी मॉन्स्टर को बिल्कुल भी भनक तक नहीं लगेगा, और जब उसका लेवल 100 हो जाएगा उस टाइम पे उसको एक नया स्किल मिलेगा। और आगे जब भी अकीरा सभी मॉन्स्टर को खत्म करते हुए पहला बॉस रूम के अंदर जाता है, वहाँ पर तो एक काफी खतरनाक मॉन्स्टर था जो देखकर बिना कुछ सोचे समझे वो सीधा उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन दोस्तों वो मॉन्स्टर भी थोड़ा ना कम था, वो तो हमने पंजों के मदद से उसको नीचे पटक दिया था, और इस चक्कर में तो वो काफी ज्यादा घायल हो गया था, जहाँ पर वो अपने मन में सोचने लग जाता है कि अगर वो यहाँ पर ही मर जाएगा तो वो अपना बदला बिल्कुल भी नहीं ले पाएगा। ये कहकर आगे वो सैरन के बारे में सोचकर जल्दी से वो अपना शैडो मैजिक को एक्टिवेट कर लेता है, जहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पर तो वो कुछ ज्यादा गुस्से में था, इसी वजह से एक ही अटैक में तो यहाँ पर उसने वो मॉन्स्टर को हरा दिया था। लेकिन दूसरा तो हमारा लौंडा भी काफी ज्यादा जख्मी था, इसी वजह से आगे उसका शैडो मैजिक ऑटोमेटिकली रिकवरी मोड पर चला जाता है। तभी हम लोग दूसरा सुकासा को देखते हैं, और यहाँ पर तो वो एक प्लान बना रहा था जिससे कि वो लोग डिमन लॉर्ड को हरा पाए। लेकिन दूसरा तो बाकी सभी स्टूडेंट अभी ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहते थे, क्योंकि वो लोग तो यहाँ पर हमारा लौंडे को पकड़ना चाहते थे, क्योंकि उन लोगों को तो ये लगता है कि सैन को हमारा लौंडे नहीं मारा है। उसका ये सब कुछ बातें को सुनकर तो यहाँ पर सुकासा को भी सा कुछ समझ आ गया था कि गिलिस ने जैसा बताया था सभी अभी प्रिंसेस के कर्ज के अंदर है। इसी वजह से आगे जब भी वो अकेला जाने के बारे में डिसाइड करता है, जहाँ से तो उस जगह पर और भी काफी सारे स्टूडेंट आ गए थे उसका मदद करने के लिए। लेकिन अभी भी तो यहाँ पर सुकासा शौक था कि आखिरकार वो सभी उसका मदद क्यों कर रहे हैं। बट तभी अचानक से उस जगह पर असाई कहने लग जाता है कि मुझे लगता है कि शायद मैंने ये सा कुछ किया, क्योंकि मैंने तो एक दिन एक अजीब कमरे में कुछ क्रिस्टल को तोड़े थे। और तभी हमें पता चलता है कि यहाँ पर तो गिलिस ने उसका बॉडी को कंट्रोल करके ये सा कुछ किया था, क्योंकि मरने से पहले तो सैरन ने बस यही चीज मांगा था। और इसी वजह से आगे जाकर वो लोग ये डिसाइड करते हैं कि वो लोग सबसे पहले अकीरा को ढूंढेंगे, क्योंकि यहाँ पर तो उन लोग को समझ आ गया था कि जरूर ये सा कुछ के पीछे कोई और है, अकीरा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। और तभी हम लोग दूर से अकीरा को देखते हैं जो कि एक सपना देख रहा था जब वो पहली बार असाई से मिला था, और उस टाइम पे तो असल में अकीरा एक जॉब कर रहा था, और वो तो असल में ये सा कोई असाई को बताने के लिए मना कर रहा था, क्योंकि वो तो यहाँ पर ये बिल्कुल भी नहीं चाहता कि इसके बारे में उसके बहन को कुछ भी पता चले। और आगे वो दोनों अपने अपने बहनों के फोटो देखते हैं जो कि एक दूसरे के दोस्त थे। और आगे जब भी हमारा लौंडे को होश आता है उसको पता चलता है कि उसका बॉडी तो पूरी तरीके से हील हो गया था, और इसके साथ साथ तो उसका शैडो मैजिक लेवल 5 पर पहुंच गया था। ये देखकर तो यहाँ पर वो हद से ज्यादा शॉक्ड हो गया था, जहाँ पर उसको ऐसा लग रहा था कि शायद उसका लेवल बढ़ने की वजह से उसको ये मैजिक करना काफी ज्यादा आसान लग रहा होगा। और आगे जब भी हमारा लौंडा आगे बढ़ने लगता है तभी अचानक से उसके सामने एक स्लाइम आ जाता है। जब भी आगे वो अपने शॉट के मदद से वो स्लाइम को हराता है, उसके अंदर से तो अचानक से एक एल्फ लड़की बाहर निकला था। आगे जब भी वो अपना ओवल डाइस का इस्तेमाल करके सा कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश करता है, ढेर सारा विजन दिखने की वजह से तो यहाँ पर उसका दिमाग काफी ज्यादा दर्द कर रहा था, जिस वजह से तो यहाँ पर उसको ये लगने लग गया था कि शायद ये स्किल काफी ज्यादा खतरनाक है। और आगे वो कुछ करता है इससे पहले वो लड़की उठकर कहने लग जाती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, जहाँ पर उसका स्टेटस चेक करने के बाद हमारा लौंडे को पता चलता है कि दूसरी साइड तो एमिलिया के पास भी ये वर्ल्ड डाइस का स्किल था। लेकिन जब भी वो उससे कुछ सवाल पूछे इससे पहले वो वहाँ पर ही बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। उसका तबीयत देखने के बाद तो यहाँ पर हमारा लौंडे को भी समझ आ गया था कि उसको काफी तेज बुखार है, इसी वजह से आगे ना चाहते हुए भी हमारा लौंडे को उसका देखभाल करना पड़ता है। और जब भी आगे एमिलिया को होश आती है हमारा लौंडा जल्दी से उसको कुछ खाना देता है। खाना खाते हुए तो यहाँ पर एमिलिया ने ये नोटिस किया था उस जगह पर तो पत्थर में अकीरा ने कुछ लिख कर रखा था। जब भी आगे वो इसके बारे में पूछती है वो बताने लगती है कि ये असल में फ्लोर नंबर है। लेकिन दूसरी साइड तो एमिलिया काफी ज्यादा डरी हुई थी, क्योंकि यहाँ पर तो वो ये सोच रहा था कि कहीं हमारा लौंडा उसके साथ बोसा कोई हरकत तो नहीं किया। जब भी आगे वो इसके बारे में पूछती है हमारा लौंडा साफ साफ मना करते हुए कहने लगता है कि आखिरकार तुम सोच भी कैसे सकते हो कि मैं अननोन पर्सन के साथ ये सब कुछ करूंगा, और तुम अभी काफी ज्यादा बीमार हो, इसी वजह से तुमको थोड़ा सा रेस्ट कर लेना चाहिए। उसका ये सब कुछ बातें को सुनकर तो वहाँ पर एमिलिया काफी ज्यादा खुश हो गई थी, क्योंकि आज से पहले तो उसका देखभाल इस तरीके से किसी ने भी नहीं किया था। और आगे वो लोग नीचे वाले फ्लोर की तरफ जाने लगते हैं, जहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि एमिलिया तो यहाँ पर हमारा लौंडे का मदद कर रहा था सभी मॉन्स्टर को हराने में। लेकिन दूसरा तो हमारा लौंडे को अभी भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसको तो ये लग रहा था कि कहीं वो उसके साथ बोसा कुछ तो नहीं करना चाहता है। बट जब भी आगे वो लोग बॉस रूम की तरफ बढ़ते हैं अचानक से तो वो मॉन्स्टर ने सीधा उसके ऊपर अटैक कर दिया था, जिससे कि वो बाल बचा था। और आगे एमिलिया जल्दी से वो मॉन्स्टर का ध्यान भटकाने की कोशिश करने लग जाती है। दूसरा तो हमारा लौंडा इनविजिबल होकर छुपकर इंतजार कर रहा था उसके ऊपर अटैक करने का। लेकिन दूसरा वो मॉन्स्टर भी थोड़ी ना कम है, वो तो हमारा लौंडे को काफी आसानी से नोटिस भी कर लिया था। ये देखकर तो दूसरा एमिलिया को भी सब कुछ समझ आ गई थी वो मॉन्स्टर असल में अपने पार के मत से उसका माना को ट्रैक कर रहा है। इसी वजह से तो वो हमारा लौंडे को आसपास परमाना फैलाने के लिए कह रहा था। लेकिन दूसरा तो अकीरा को ये करना बिल्कुल भी नहीं आता था, इसी वजह से आगे वो अपना डार्क मैजिक से उसका
ध्यान भटकाने की कोशिश करता है, जिससे उसका फायदा उठाकर वो तुरंत जाकर उसके आंखों पर अटैक कर देता है। और उसका ये अटैक तो कुछ ज्यादा खतरनाक था, जिस वजह से आगे वो ड्रैगन वहाँ पर ही खत्म हो जाता है। लेकिन आगे वो ड्रैगन मरता नहीं, जहाँ पर वो जल्दी से एक बिल्ली बन जाता है। बट तभी अचानक से वो बिल्ली कहने लग जाता है कि मैं तो बस थोड़ा सा मजा करने के लिए ड्रैगन बना था, लेकिन उल्टा ये चीज मेरे ऊपर ही भारी पड़ गया। और आगे वो बिल्ली के साथ थोड़ा सा बातें करने के बाद हमारे लौंडे को पता चलता है कि वो तो कोई मॉन्स्टर वॉन्स्टर नहीं है, और उसको तो असल में डीमन किंग ने बनाया था। जिस वजह से आगे वो कहने लग जाता है कि चलो कोई बात नहीं, अगर मैं तुमसे हार ही गया हूँ, मैं तुमको एक संदेश देकर मरूंगा। असल में डीमन किंग तुम्हारा एक कैसल पे काफी दिनों से इंतजार कर रहे हैं, इसी वजह से तुमको वहाँ पर जाना चाहिए। ये बताकर तो यहाँ पर वो हमारा लौंडे का हाथ से मरने के लिए भी तैयार हो गया था, क्योंकि उसका काम खत्म हो गया है। इसी वजह से अब मरने से भी कुछ भी फायदा नहीं है। लेकिन दूसरा हमारा लौंडे को तो अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार डीमन लॉर्ड को उसके बारे में कैसे पता चला। लेकिन फिर भी वो उसको मारने के लिए साफ साफ मना कर देता है, क्योंकि यहाँ पर तो उसको ये लग रहा था कि सभी मॉन्स्टर बिल्कुल भी बुरे नहीं होते। लेकिन प्रॉब्लम तो ये था कि अगर वो उसको नहीं मारेगा तो दरवाजा भी बिल्कुल भी नहीं खुलने वाला। इसी वजह से आगे अकीरा वो बिल्ली को अपना फैमिलियर बनाने का डिसाइड करता है, क्योंकि अगर वो ये कर लेगा तो वो बिल्ली हमेशा उसके साथ रहेगा। और इसी के साथ साथ फैमिलियर बनाने के बाद वो दरवाजा भी ऑटोमेटिकली खुल जाएगा। लेकिन एक डीमन लॉर्ड के मॉन्स्टर को फैमिलियर बनाने के लिए तो हमने माना पे काफी ज्यादा कंट्रोल जरूरत है, और अगर उसके पास हमने माना के ऊपर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है तो वो वहाँ पर ही मारा जाएगा। ये जानने के बावजूद भी तो यहाँ पर हमारे लौंडे ने ये करने के लिए बिल्कुल तैयार हो गया था। जहाँ पर रिचुअल स्टार्ट करने से पहले वो उस बिल्ली का नाम यूडू रखता है, और आगे जब भी आके रामना माना से यूडू को कनेक्ट करता है, वो तो यहाँ पर यूडू का एक सपने पे आ गया था, जहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पर तो यूडू गुस्से में आकर एक विलेज को तबाह कर रहा था। ये देखकर आगे जब भी अकीरा उसको रोकने की कोशिश करता है, दूसरी साइड वो रुकने का बिल्कुल भी नाम ही नहीं ले रहा था। और आगे जब भी यूडू उसके ऊपर अटैक करता है, रियल दुनिया पर भी तो यहाँ पर उसका ये अटैक का असर हुआ था। ये देखकर तो वहाँ पर एमिलिया काफी ज्यादा डर गई थी, और आगे अकीरा भी तैयार हो जाता है जल्दी से उसे फाइट करने के लिए। ये देखकर तो दूसरा यूडू भी अपना पार को हद से ज्यादा बढ़ा लिया था, लेकिन तभी अचानक से अकीरा जानबूझकर उसका अटैक को खा लेता है। इसी वजह से तो यहाँ पर हमारा लौंडा काफी ज्यादा घायल हो गया था। लेकिन इसके बावजूद भी वो कहने लगता है कि कुछ भी हो जाए मैं तुमको बिल्कुल भी नहीं मारूंगा, और मुझे पता है तुम भी मुझे नहीं मारना चाहते, और मुझे पता है कि तुम अपना ये लाइफ जी कर काफी ज्यादा थक चुके हो। इसी वजह से मैं हमेशा तुम्हारा साथ रहूंगा और तुमको प्रोटेक्ट करूंगा। उसका ये बात को सुनकर तो दूसरा यूडो भी पूरी तरीके से शांत हो गया था, जिस वजह से आगे कुछ ही देर के अंदर यूडो उसका फैमिलियर बन जाता है। जहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि फैमिलियर बनने के बाद तो यहाँ पर उसका साइन भी पूरी तरीके से बदल गया था, और तभी इतने में उस जगह पर टेलीपोर्ट होने का एक पोर्टल खुल जाता है। लेकिन यहाँ से जाने से पहले तो हमारा लौंडे ने इस जगह पर थोड़ा सा रेस्ट लेने के बारे में डिसाइड किया था, क्योंकि हमारा लौंडे के साथ फाइट करने के चक्कर में तो वो यहाँ पर काफी ज्यादा कमजोर हो गया था। और तभी हम लोग दूसरा सुकासा और उसके दोस्तों को देखते हैं, जो कि एक अलग ही जगह पर आए थे, और ये जगह तो असल में उन लोग की दुनिया की तरह था, जिस वजह से तो यहाँ पर वो लोग काफी ज्यादा खुश हो गए थे। और आगे वो लोग बैठ कर एक दूसरे से डिस्कस करने लगते हैं कि आखिरकार वो लोग आगे क्या करेंगे। कोई ये कह रहा था कि हमें इस जगह पर नॉर्मल लाइफ जीना चाहिए, और कोई तो ये कह रहा था कि नॉर्मल लाइफ नहीं, हम लोग को तो एडवेंचर बन जाना चाहिए। लेकिन कुछ लड़के तो ऐसे भी थे जो कि हमने घर पर जाना चाहते थे, बट इसके लिए उन लोगों को सबसे पहले डीमन किंग को हराना पड़ेगा, इसके बाद ही वो शायद किंग से शर्त रख सकते हैं। लेकिन वहाँ पर तो काफी देर से असाई अकीरा के बारे में कहा जा रहा था कि उन लोग को सबसे पहले अकीरा को ढूंढना चाहिए, क्योंकि वो इस जगह पर सबसे ज्यादा पावरफुल है, और उसके साथ ही मिलकर वो लोग डीमन किंग को हरा सकते हैं। लेकिन उसके साथ टीम बनाने के लिए तो सुकासा साफ मना कर दिया था, क्योंकि किंडरगार्टन से तो एक ही स्कूल पे रहने के बावजूद भी अकीरा को उसका नाम बिल्कुल भी नहीं पता था। लेकिन इसके बावजूद भी तो उन लोगों का काम बस अकीरा को सपोर्ट देना है, जिससे कि वो डीमन किंग को हरा पाए। इसी वजह से आगे वो लोग ये डिसाइड करते हैं कि वो लोग यहाँ पर ही रुककर अकीरा का इंतजार करेंगे, और बीच बीच में वो लोग मॉन्स्टर से फाइट करके काफी ज्यादा पावरफुल बन जाएंगे। और तभी हम लोग दूसरा हमारा लौंडे को देखते हैं, जहाँ पर एमिलिया अपना स्टोरी बता रही थी कि आखिरकार वो इस जगह पर कैसे आया। जब एक दिन सभी हेल्प मिलकर उसके पीछे पड़ गए, ना चाहते हुए भी उसको वहाँ से भागना पड़ा। लेकिन इस चक्कर में तो वो एक नदी पे गिर गया था, और आगे जैसे तैसे कर वो एक किनारे पड़ा है। लेकिन उस टाइम पे तो एक स्लाइम ने उसको निकल लिया था, और जब भी उसको होश आया उसके सामने अकीरा था। जब भी आगे हमारे लौंडे को पता चलता है कि ऐसा कुछ करने वाला उसका छोटी बहन थी। ये जानने के बाद तो यहाँ पर हमारा लौंडा उससे ये कह रहा था कि तुमको अपने बहन के साथ थोड़ा सा बातें करना चाहिए इस वजह से। लेकिन दूसरी साइड तो एमिलिया यही कह जा रही थी कि ये करना बिल्कुल भी आसान नहीं है। जहाँ पर आगे बातों बातों में अकीरा अपने बहन के बारे में बताने लग जाता है। एक दिन जब वो अपनी छोटी बहन के लिए नया फोन को परचेज किया था, ये देखकर तो उसकी बहन उल्टा उसके ऊपर ही गुस्सा हो गई थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि अकीरा उसके लिए इतना ज्यादा मेहनत करे। लेकिन उस टाइम पे मेरे मॉम ने मेरा साथ देकर उससे ये कहा था कि अकीरा ये सब असल में इसलिए करता है क्योंकि वो तुमसे काफी ज्यादा प्यार करता है। इसी वजह से तो यहाँ पर हमारा लौंडा उससे ये कह रहा था कि भले तुम्हारा बहन तुमसे काफी ज्यादा नफरत करता होगा, लेकिन वो तो तुम्हारा बहन है ना। इसी वजह से तुमको सबसे पहले इसके बारे में उससे डिस्कस करना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ हो जाए, मैं सारन का बदला
बदला जरूर लेकर रहूंगा। ये बताते बताते तो यहाँ पर वो इतना ज्यादा गुस्से में आ गया था। अचानक से तो उसके बॉडी से काफी ज्यादा ब्लैक फ्लेम निकलना स्टार्ट हो गया था, बट तभी ठीक टाइम पे जैसे तैसे करके वो अपने आप को संभाल लेता है। और आगे ओरो के साथ थोड़ी देर खेलने के बाद जब भी वो लोग उस सर्कल के अंदर जाते हैं, एमिलिया बताती है कि ये सर्कल असल में उन लोग को उस जहाँ पर लेकर जाता है जहाँ पर तुम में से कोई एक जाना चाहता हो। लेकिन जब तक हमारा लौंडा एमिलिया के साथ है, एमिलिया तो यहाँ पर कहीं पर भी जाना नहीं चाहता था। लेकिन दूसरी साइड तो हमारा लौंडा उसका मदद करना चाहता था, जिस वजह से वो जल्दी से एल्फ कॉन्टिनेंट पे चला जाता है। लेकिन तभी अचानक से कोई उसके ऊपर अचानक से अटैक कर देता है, बट ठीक टाइम पे तो यहाँ पर हमारा लौंडे ने उसको बचा लिया था। बट तभी अचानक से इतने में उस जहाँ पर ढेर सारे एल्फ आकर उन लोग को घेर लेते हैं। तभी इतने में उस जहाँ पर एमिलिया के बहन रोज आकर कहने लग जाती है कि कुछ भी हो जाए किसी भी कीमत में मैं तुमसे बदला लेकर ही रहूंगा जो कि तुमने किया है। और तभी हमें पास का सीन दिखाया जाता है जब एक दिन एमिलिया घूमने के लिए निकली थी, तो वहाँ पर रोज को सभी सोल्जर के साथ ट्रेनिंग लेता हुआ देखकर काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गई थी। और भले यहाँ पर रोज ने अपने ओपोनेंट को हरा दिया था, लेकिन इसके बावजूद भी वो उससे कहने लग गई थी कि आप कुछ भी कर लो, आपकी बड़ी बहन ही अगला लीडर बनने वाली है। इसी वजह से तो आगे जाकर लियम नाम का एक बंदे ने उसे सगाई तोड़ दिया था। इसी वजह से तो यहाँ पर रोज बिल्कुल भी खुश नहीं थी। और आगे एमिलिया के ऊपर एक खतरनाक झूठा इल्जाम लगा दिया जाता है। शुरुआत में तो हमारे लौंडे को समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो इल्जाम क्या था, जिस वजह से आगे रोज बताने लग जाती है कि असल में एमिलिया ने मुझे जहर देकर मारने की कोशिश किया था। उसका ये बात को सुनकर तो दूसरे साथ वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो गई थी। और इसी वजह से तो वो असल में इतना दिनों से अपने बड़ी बहन को ढूंढ रही थी उसको खत्म करने के लिए। इस वजह से आगे वो हमारे लौंडे के पास जाकर अपने पार के मन से उससे कहने लग जाती है कि तुम जल्दी से एमिलिया को मेरे हवाले कर दो, यही मेरा आदेश है। उसको अकीरा के ऊपर मैजिक इस्तेमाल करता हुआ देखकर तो यहाँ पर एमिलिया भी काफी ज्यादा गुस्से में आ गई थी। उसको इतना चिल्लाते हुए देखकर तो दूसरा रोज भी काफी ज्यादा हैरान हो गई थी, क्योंकि एमिलिया तो यहाँ पर पहली बार उसके ऊपर इतना ज्यादा चिल्ला रही थी। लेकिन तभी अचानक से हमारा लौंडा कहने लग जाता है कि तुम जरा टेंशन मत करो, ये चीज मेरे ऊपर बिल्कुल भी काम नहीं करने वाला। और तभी अचानक से उड़ो बताने लग जाता है कि असल में ये चीज खुद से पावरफुल लोगों के ऊपर बिल्कुल भी काम नहीं करता है। जो जानने के बाद तो दूसरा एमिलिया भी काफी ज्यादा खुश हो गई थी। लेकिन दूसरा तो रोज को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि अकीरा उससे ज्यादा ताकतवर है। जब भी आगे वो हमने सभी सोल्जर को उसके ऊपर अटैक करने के लिए कहती है, ये देखकर तो यहाँ पर अकीरा भी फाइट करने के लिए बिल्कुल तैयार हो गया था। बट तभी इतने में उस जहाँ पर एल्फ किंग आकर उस जहाँ पर सबको रुकने के लिए कहते हैं। एल्फ किंग को इस जहाँ पर देखकर तो वहाँ पर रोज काफी ज्यादा हैरान हो गई थी, क्योंकि किंग तो असल में कुछ काम के लिए बाहर पड़ गए थे, तो आखिरकार वो यहाँ पर क्या कर रहे होंगे। बट तभी अचानक से एक सोल्जर से पूछने पर वो सोल्जर बताने लग जाता है एमिलिया ने यहाँ पर काफी बड़ा एक पाप किया है। जो सुनकर तो वहाँ पर किंग काफी ज्यादा गुस्से में आ गए थे। यहाँ पर तो उनको भी समझ आ गया था कि ये सभी असल में रोज के कंट्रोल में है। इस वजह से किंग सबसे पहले सभी सोल्जरों को आजाद करने का ऑर्डर देता है। और आगे वो एमिलिया से माफी मांगते हुए कहने लगते हैं कि तुम अब ज्यादा टेंशन मत करो, मैं सारा कुछ संभाल लूंगा। और तुम इंसान, मैं चाहता हूँ कि तुम जल्दी से इस जहाँ से भाग जाओ। जब भी आगे एमिलिया ये बताने की कोशिश करती है कि अकीरा ने असल में उसका जान बचाया है, दूसरा तो किंग को इससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा था। वो कहते हैं तो फिर क्या हुआ, इंसानों को इस जहाँ पर आना मना है। जिस पर आगे एमिलिया भी गुस्से में आकर कहने लगती है कि अगर ऐसी बात है तो मैं भी आपके साथ बिल्कुल भी नहीं जाने वाली। उसका ये बात को सुनकर तो दूसरा किंग भी काफी ज्यादा भड़क गए थे, क्योंकि किंग के जाने के बाद तो एमिलिया ही है जो कि ये सब कुछ संभालने वाली थी। बट तभी अचानक से अकीरा एमिलिया का साथ देते हुए किंग से कहने लगता है कि मैं बस एक ही चीज चाहता हूँ कि आप एमिलिया से बिल्कुल भी जबरदस्ती ना करें। वैसे भी ये तो उसका फैसला है ना कि वो अगला क्वीन बनेगा या फिर नहीं। इसी वजह से तो हमारा लॉन्डे ने सीधा एल्फ किंग को ही चैलेंज कर दिया था। और हमारा लॉन्डे को देखकर तो वहाँ पर एल्फ किंग को भी समझ आ गया था कि अकीरा बिल्कुल लियम की तरह है, इतना ही नहीं वो तो उससे भी ज्यादा पावरफुल है। इसी वजह से आगे किंग भी जल्दी से मुकाबले के लिए मान जाते हैं, और जो भी ये फाइट में जीतेगा वही तो असल में ये सब कुछ फैसला करेगा। जहाँ पर किंग जल्दी से अपने तरफ से रोज को फाइट करने के लिए भेजता है। और ये फाइट तो असल में एक दूसरे जगह पर होने वाला था। जब भी वो लोग वहाँ पर जा रहे थे, इतना प्रॉब्लम पे पड़ने की वजह से तो यहाँ पर एमिलिया उससे काफी ज्यादा माफी मांग रही थी। लेकिन दूसरी साइड तो हमारे लॉन्डे को ये सब से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। जहाँ पर थोड़ी देर बातें करने के बाद तो यहाँ पर उसको भी पता चल गया था कि वो और रोज तो असल में जुड़वा बहन है, और एमिलिया तो हमने मॉम डैड की तरह बिल्कुल भी नहीं दिखता है। इसी वजह से तो एल्फ की दुनिया पर सबको ये लगता है कि जो कोई भी अपने मॉम डैड की तरह नहीं दिखता है वो इस देश के ऊपर खतरा लेकर आएगा। लेकिन दूसरी साइड तो हमारे लॉन्डे को ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि अगर ऐसा सच में होता तो अब तक ये सब कुछ हो जाना चाहिए था। और आगे जब भी वो लोग फाइट करने के लिए उस जगह पर पहुंच जाते हैं, हमारा लॉन्डे ने तो यहाँ पर ये डिसाइड किया था कि वो फाइट के दौरान अपना इनविजिबल होने का स्किल बिल्कुल भी नहीं इस्तेमाल करेगा। लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद भी तो दूसरा एमिलिया अपनी बहन का साइड ले रही थी। वो कहती है कि शायद तुमको पता नहीं होगा लेकिन रोज शॉट चलाने में बिल्कुल माहिर है। उसका ये सब कुछ बातें को सुनकर तो दूसरा हमारा लौंडा काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया था। जब भी आगे वो इसके बारे में पूछता है वो बताने लगती है कि हम दोनों बचपन से एक साथ बड़े हुए हैं, इसी वजह से मैं अभी भी रोज को अपनी छोटी बहन मानती हूँ। आगे जब भी उन दोनों का फाइट शुरू होने वाला था, रोज तो यहाँ पर एक चीज देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गई थी, क्योंकि यहाँ पर
पर तो हमारा लौंडा शॉर्ट से नहीं बल्कि हैंड टू हैंड कॉम्बैट में उसको हराने वाला था। और आगे जब भी उन लोग का फाइट स्टार्ट होता है शुरुआत में तो यहाँ पर रोज सीधा जाकर हमारे लौंडे को ऊपर अटैक कर दिया था। लेकिन दोस्तों हमारा लौंडा भी थोड़ा ना कम है, वो तो उसका अटैक से काफी इजीली बच गया था। लेकिन उसका ये सब को हरकत को देखकर तो दोस्तों रोज और भी ज्यादा गुस्से में आ गई थी, जहाँ पर वो गुस्से में आकर जल्दी से अपने शॉट के ऊपर मैजिक लगाकर सीधा उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करती है। लेकिन दोस्तों ये अटैक से भी तो हमारा लौंडा बच गया था, जहाँ पर आगे वो भी जल्दी से उसको एक लात मारते हुए उससे पूछने लगता है कि बताओ क्या तुम्हारा गुस्सा शांत हुआ और क्या तुमको पता भी है कि एमिलिया तुम्हारा कितना ज्यादा तारीफ करता है और दोस्तों तुम जो कि उसको मारने के लिए लगे पड़े हो। ये बात सुनकर तो दोस्तों रोज हद से ज्यादा गुस्से में आ गई थी। वो कहने लग जाती है कि तुमको बिल्कुल भी यकीन नहीं होगा कि एमिलिया की वजह से मैंने कितना कुछ खोया है। ये कहते कहते तो यहाँ पर वो गुस्से में आकर बार बार हमारे लौंडे के ऊपर अटैक करे जा रहा था, जहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि कुछ अटैक तो यहाँ पर आसपास के जगह पर जाकर भी लगा था। इसी वजह से आगे अकीरा जल्दी से यूरी को प्रोटेक्ट करने के लिए कहता है और तभी हमें रोज का पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है कि कैसे वो अपने बहन के साथ हमेशा खुश रहती थी। लेकिन जब सबको पता चला कि एमिलिया के पास लेजेंडरी स्पिरिट मीडियम है, ये जानने के बाद तो सारा अटेंशन उसको छोड़कर एमिलिया को ही मिलना स्टार्ट हो गया था। इसी वजह से आगे वो काफी ज्यादा गुस्से में आकर कहने लग जाती है कि मुझे वो सा कुछ वापस चाहिए जो कि मुझसे छीना गया था। उसको इतना खतरनाक अटैक करता हुआ देखकर तो यहाँ पर एमिलिया काफी देर से उसको रुकने के लिए कह जा रही थी, बट तभी अचानक से लियाम एमिलिया को एक चीज देता है। इसके मदद से तो वो उसके अटैक को काफी आराम से रोक दिया था। ये देखकर तो दूसरा रोज को भी समझ आ गया था कि शायद उसका अब किस्सा खत्म होने वाला है। इसी वजह से तो वो यहाँ पर अपना फाइनल अटैक उसके ऊपर करने वाला था। इतना खतरनाक अटैक को देखकर तो दूसरा हमारे लौंडे को भी समझ आ गया था कि अगर वो उसका ये अटैक नहीं रोक पाएगा तो पीछे के सभी लोग मारे जाएंगे। इसी वजह से आगे हमारा लौंडा जल्दी से अपना डार्क मैजिक का इस्तेमाल करके उसका पूरा मैजिक को एब्जॉर्ब करने लग जाता है। लेकिन जब भी आगे वो डार्क मैजिक रोज को भी अपने अंदर एब्जॉर्ब करने वाला था, ठीक टाइम पे तो उसने अपना मैजिक को रोक लिया था। लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद भी तो दूसरा रोज बिल्कुल भी हारने का नाम नहीं ले रही थी। इसी वजह से आगे जब भी वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाता है, अब की बार तो हमारे लौंडे ने अपने शॉट के मदद से उसके अटैक को काफी आराम से ब्लॉक कर लिया था। और बाद में जाकर तो रोज को ये लग रहा था कि शायद वो हमारे लौंडे को इस जगह पर उसका मजाक उड़ाने के लिए लाया होगा, क्योंकि यहाँ पर अकीरा ने तो उसका मैजिक काफी आराम से रोक लिया था। इसी वजह से आगे वो कहने लग जाती है कि तुम मुझे जो भी सजा देना चाहते हो वो तुम दे सकते हो। लेकिन तभी इतने में उस जगह पर किंग आकर कहने लगते हैं कि ये साकुर मेरा गलती था और एमिलिया ने तुमसे कुछ भी नहीं छीना, बल्कि वो तो तुम्हारा मदद कर रहा था तुम्हारा याददाश्त मिटाकर। इसी वजह से आगे किंग जल्दी से उसको ये साको यादें दे देता है। इस वजह से तो यहाँ पर उसको भी सारा कुछ याद आ गया था कि कैसे वो बचपन से एक पावरफुल स्वॉर्डमैन बनना चाहता था। इसी वजह से तो वो हर दिन डेंजन पे ट्रेनिंग करने के लिए जाती थी, जहाँ पर उसको एक मिस्टीरियस लड़की एक चीज देते हुए उससे कहने लगती है मॉन्स्टर को हराने में ये चीज तुम्हारा काफी ज्यादा मदद करेगा। लेकिन जब वो आगे डेंजन पे इसका इस्तेमाल करता है, चीज इस्तेमाल करने के चक्कर में तो उल्टा सभी मॉन्स्टर और भी ज्यादा गुस्से में आ गए थे। लेकिन फिर भी जैसे तैसे करके तो रोज वो डेंजन से बाहर निकल गया था। लेकिन वो सभी मॉन्स्टर उसका पीछा नहीं छोड़ते, जहाँ पर वो लोग तो उसके ऊपर अटैक करने के लिए उसके पास पहुंच गए थे। लेकिन ठीक टाइम पे तो उस जगह पर लियाम हमने कुछ साथियों के साथ उसको बचाने के लिए उस जगह पर भी आ गया था। लेकिन उसको बचाने के चक्कर में तो एक मॉन्स्टर के अटैक से लियाम वहाँ पर ही मारा गया था। और लियाम को मरा हुआ देखकर रोज इतना ज्यादा टूट गई, जिस वजह से बाद में जाकर उसका याददाश्त को मिटा दिया गया। लेकिन बाद में जाकर एमिलिया ने अपना रिकार्नेट का इस्तेमाल करके उसको बचा लिया गया। और ये सब कुछ चीजों के बारे में ना जानने की वजह से रोज पूरी तरीके से अलग होती चली गई। इसी वजह से तो धीरे धीरे करके वो यहाँ पर अपने बहन से काफी ज्यादा नफरत करने लग गई थी। और इसी वजह से तो आज का डुएल उसका हिम्मत वापस लाने के लिए किया गया था। इसी वजह से तो यहाँ पर किंग एमिलिया से काफी ज्यादा माही मांग रहे थे, क्योंकि ये सब के चक्कर में तो एमिलिया को खुद यहाँ से भागना पड़ा था। और जब भी दोस्त ये सब के बारे में रोज को पता चलता है, वो तो यहाँ पर काफी ज्यादा दुखी हो गई थी कि वो बेफालतू में अपने बड़ी बहन से बदला लेना चाहती थी। इसी वजह से तो वो यहाँ पर काफी ज्यादा रोना स्टार्ट कर दिया था। बट तभी अचानक से एमिलिया उसके पास जाकर उससे कहने लग जाती है कि तुम ज्यादा टेंशन मत करो, तुम बचपन से ऐसा बिल्कुल भी नहीं थे और इसमें तुम्हारा कोई भी गलती नहीं है। उसका ये बात को सुनकर तो दूसरा रोज काफी ज्यादा खुश हो गई थी, जिस वजह से वो जल्दी से उसको हक कर लेती है। फिर अगले सीन में हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पर तो सभी पार्टी कर रहे थे और हमारा लौंडा तो यहाँ पर मैच जीत गया था। इसी वजह से वो सारा कुछ एमिलिया के ऊपर छोड़ देता है, क्योंकि वही असल में डिसीजन ले सकता है कि आखिरकार वो फ्यूचर में जाकर क्या करेगा। और अब तो हमारा लौंडा बीस्टमैन के शहर पर जाने वाला था, क्योंकि यहाँ पर तो उसको यूडू से पता चला था कि उस जगह पर सभी काफी ज्यादा अच्छे तरीके से वेपन बनाते हैं। इसी वजह से तो यहाँ पर एमिलिया भी उसके साथ जाना चाहती थी। शुरुआत में तो यहाँ पर हमारा लौंडा मना कर रहा था, लेकिन इसके बावजूद भी दूसरे साथ वो मानती नहीं। और तभी हम लोग दूसरा सुकासा और उसके सभी साथियों को देखते हैं, और यहाँ पर तो वो लोग भी अपने हथियार को और भी ज्यादा पावरफुल बनाने के लिए बीस्ट सिटी पे जा रहे थे। और दूसरा हम लोग दोबारा हमारा लौंडे का सीन देखते हैं, और यहाँ पर तो एमिलिया जाने वाला था, जिस वजह से तो यहाँ पर रोज काफी ज्यादा दुखी थी। बट तभी अचानक से किंग उसको वार्निंग देते हैं, क्योंकि समंदर के साइड पर तो कुछ लोग एल्फ को किडनैप कर रहे थे। और आगे जब भी वो लोग ऐसे ही बातें करते करते आगे बढ़ रहे थे, अचानक से तो यहाँ पर उन लोगों के ऊपर वो सभी लुटेरों ने अटैक कर दिया था। और
यहाँ पर तो वो सभी लुटेरे एक चीज देखकर काफी ज्यादा खुश हो गए थे, क्योंकि उस जगह पर तो एल्फ की प्रिंसेस खुद एमिलिया थी। लेकिन यहाँ पर हमारा लौंडा भी थोड़ी ना कम है। जब वो लोग दूसरा काफी ज्यादा खुश हो रहे थे, ठीक टाइम पे तो हमारे लौंडे ने जाकर एक ही सेकंड में उन लोगों को हरा दिया था। और थोड़ी देर आगे बढ़ने के बाद जब भी वो लोग शिप पे चढ़ते हैं, यहाँ पर तो हमारा लौंडा काफी देर से बस एक ही चीज कह जा रहा था, क्योंकि वो तो असल में हद से ज्यादा पावरफुल बनना चाहता है, जिससे कि वो सारन का बदला ले सके। उसका ये बात को सुनकर तभी अचानक से यूडो उसको एक चीज बताता है कि एक सिटी में असल में लेबिरिंथ रहता है, जहाँ पर वो उसके मदद से अपने स्टेटस को और भी ज्यादा हाई कर सकता है। पहली बार शिप पे चढ़ने के बाद तो यहाँ पर एमिलिया काफी ज्यादा खुश थी। वो तो यहाँ पर ये सोच रही थी कि फाइनली वो अब हमारा लौंडे के साथ पर्सनली बातें कर सकता है। लेकिन दूसरा तो हमारा लौंडा सिग्मा की तरह काफी देर से एक बुक को ही पढ़े जा रहा था। इसी वजह से तो यहाँ पर दूसरा वो बिल्कुल भी खुश नहीं थी, जहाँ पर वो जल्दी से अपना मुंह को फुला लेती है। और आगे जब भी कुछ दिनों बाद वो लोग वो सिटी पे पहुंचते हैं, यहाँ पर तो एक चीज देखकर हमारा लौंडा काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया था, क्योंकि उस जगह पर तो काफी सारे इंसान बीस्ट किंग के अंडर काम कर रहे थे। और आगे जब भी वो लोग यहाँ से जा रहे थे, अचानक से एक बीस्ट बंदा आकर उससे कहने लगता है कि ओए बच्चे जल्दी से तुम मुझे ये लड़की दे दे। लेकिन दूसरा हमारा लौंडा यहाँ पर थोड़े ना कम है। यहाँ पर तो वो हमने डार्क मैजिक के मदद से उन लोग की आंखों के ऊपर अटैक कर दिया था। इसी वजह से तो वो लोग कुछ देर तक बिल्कुल भी देख नहीं पाएंगे। इस चीज का फायदा उठाकर आगे अकेला जल्दी से एमिलिया को लेकर यहाँ से चला जाता है। लेकिन जाते दौरान तो यहाँ पर सभी बीस्ट यूरो को देखकर काफी ज्यादा डर रहे थे। और आगे जाकर वो दोनों एक होटल बुक करते हैं। और यहाँ पर तो खाना खाने के बाद एमिलिया हमारे लौंडे के साथ सोना चाहती थी। उसका फेस को देखकर तो दूसरा यूरो को भी सारा कुछ समझ आ गया था कि आखिरकार वो क्या सोच रही है। इसी वजह से आगे वो हमारे लौंडे को एंजॉय करने के लिए कहकर ही चुपचाप वहाँ से भाग जाता है। और बाद में जब भी एमिलिया नहा कर आती है, हमारा लौंडा तो वहाँ पर काफी देर पहले ही सो गया था। और ये देखकर आप लोगों को क्या लग रहा है कि यहाँ पर हमारा लौंडा सिग्मा है? भैंस की टांग, आप लोग बिल्कुल गलत हो। हमारे लौंडे को तो यहाँ पर बिल्कुल भी आइडिया तक नहीं है कि आखिरकार उसको कैसे ऐड करना चाहिए। इसी वजह से तो वो असल में यहाँ पर बस सोने का नाटक कर रहा था। बट तभी अचानक से एमिलिया उसके गाल पर एक किस करके गुड नाइट कहकर वहाँ पर ही उसके बगल में सो जाती है। ये देखकर तो दूसरा हमारा लौंडा मनी मन इतना ज्यादा डर गया था, जिस वजह से वो यहाँ पर बिल्कुल भी हिल भी नहीं पा रहा था। मतलब वो भी यहाँ पर हमने उनमें एक ही चीज कह रहा होगा, सेक्स करने जाना है भाई। और अगले दिन पे जब भी उस जगह पर यूडो आता है, वो तो यहाँ पर हमारे लौंडे को चिढ़ाते हुए उससे ये कह रहा था कि तुम्हें देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद तुमने कल रात काफी ज्यादा मजे कर लिया। और आगे जब भी वो लोग थोड़ा सा फ्रेश होकर अपना ड्रेस पहनते हैं, अचानक से तो उन लोगों के रूम के अंदर एक ब्लैक स्मिथ आ गया था। और ये बंदे को तो असल में यूडो नहीं बुलाया था, क्योंकि वो तो असल में दुनिया का सबसे अच्छे ब्लैक स्मिथ में से एक है। और आगे जब भी क्रो हमारे लौंडे का शॉट को देखता है, ये शॉट देखकर तो उसको भी समझ आ गया था कि ज्यादा इस्तेमाल करने की वजह से तो ये शॉट पूरी तरीके से खराब हो गया है। और ये चीज तभी ठीक होगा जब उसको सारा कुछ अच्छा इंग्रेडिएंट मिलेगा। उसका ये सारा कुछ बातें को सुनकर तो यहाँ पर हमारा लौंडा भी ये सारा कुछ इंग्रेडिएंट ढूंढने के लिए तैयार हो गया था। लेकिन जाने से पहले अचानक से क्रो उससे कहने लगता है अगर तुम ये शॉट के लायक नहीं हुए हो तो तुमको ये शॉट टच भी नहीं करना चाहिए। उसका ये सारा कुछ बातें को सुनकर तो वहाँ पर एमिलिया काफी ज्यादा गुस्से में आ गई थी। वो कहने लग जाती है कि तुमको अकीरा के बारे में कुछ भी नहीं पता, इसी वजह से ये सारा कुछ मत ही कहो। लेकिन आगे वो कुछ कहे इससे पहले तो ठीक टाइम पे यूडो ने उसको रोक लिया था, क्योंकि क्रो तो असल में पिछले हीरो पार्टी का एक मेंबर था। इसी वजह से उसके पास हमारा लौंडे से भी काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है। और आगे क्रो जल्दी से सारा इंग्रेडिएंट एक पेपर में लिखकर हमारा लौंडे को देकर चुपचाप वहाँ से चला जाता है। लेकिन यहाँ पर तो एमिलिया पर्सनली क्रो से कुछ बातें करना चाहती थी, इसी वजह से आगे हमारा लौंडा भी उसको यहाँ से जाने देता है, क्योंकि वो तो असल में ये सा कोई इंग्रेडिएंट ढूंढने के लिए जाने वाला था। इसी वजह से आगे वो जाने से पहले वो यूडो को एमिलिया के साथ रहने के लिए कहता है। और अगर उसको कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो यूडो हमने टेलीपैथी के मदद से उसको सारा कुछ बता भी सकता है। आगे जब भी उस जगह पर एमिलिया जाती है, क्रो तो उन दोनों को यहाँ पर देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गया था। जहाँ पर उसके पूछने पर एमिलिया बताने लग जाती है कि मुझे पता है कि पिछले बार डिमन लॉर्ड के फाइट करने के टाइम पे तुम और हीरो ही बचे थे, और ये देखकर ही पता चलता है कि तुम उस टाइम पे कितने ज्यादा पावरफुल थे। इसी वजह से मैं ये चाहती हूँ कि तुम मुझे थोड़ा सा ट्रेनिंग दो, जिससे कि मैं अकीरा का साथ खड़े रह सकूं। उसका ये बात को सुनकर तो क्रो ने उसको साफ साफ मना कर दिया था, क्योंकि पिछले बार तो उसने जितने भी स्टूडेंट को ट्रेनिंग देने की कोशिश किए थे, सबके सब तो यहाँ पर टेस्ट में ही फेल हो गए थे। उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर एमिलिया काफी देर से एक ही चीज कह जा रही थी कि प्लीज तुम मुझे भरोसा करो, मैं बिल्कुल भी फेल नहीं होंगी। उसका ये बात को सुनकर तभी अचानक से क्रो यूडो से कहने लग जाता है कि क्या तुम भूल चुके हो हमारे बीच में ये सा कोई डील बिल्कुल भी नहीं हुआ था, और वैसे भी तुम काफी ज्यादा पावरफुल हो, इसी वजह से क्यों ना तुम एमिलिया को ट्रेनिंग दे दो, क्योंकि एक टाइम पे तो तुमने बीस्ट मैन के सभी सिटी को डरा जो दिया था। और तभी हमें करीब 100 साल पहले का सीन दिखाया जाता है, पर बीस्ट मैन के सभी लोग इस जगह पर काफी अच्छे से रहते थे। लेकिन जब उन लोगों ने पार दिखाने के चक्कर में डिमन लॉर्ड से सामना करने की कोशिश किया, गुस्से में आकर तो
यहाँ पर डिमन लॉर्ड ने यूडो को उन लोग के सिटी की तरफ भेजा था, जिससे कि वो लोग अपना औकात ना भूल जाए। और वहाँ पर जाने के बाद तो यहाँ पर यूडो ने काफी ज्यादा तबाही मचाया था। जो कोई भी वहाँ पर उसका सामना करने के लिए आते थे, यूडो तो हमने पार के मत से सबको खत्म कर दिया था। इसी वजह से तो करीब 100 साल बाद भी नीली बिल्ली को देखकर सभी काफी ज्यादा डर रहे थे। और आगे ये सब कुछ खत्म होने के बाद जब भी क्रो अपने बहन के ग्रेव के ऊपर फूल चढ़ाने के लिए आया था, क्रो को देखकर तो दूसरा यूडो को भी समझ आ गया था कि वो असल में हीरो पार्टी का एक मेंबर है। इसी वजह से तो वो यहाँ पर उससे ये पूछ रहा था कि क्या तुम मुझसे फाइट करना चाहते हो। बट उस टाइम पे तो क्रो ने साफ साफ उससे फाइट करने के लिए मना कर दिया था, क्योंकि यहाँ पर तो उसको भी पता था कि यूडो ने ये सब कुछ जानबूझकर बिल्कुल भी नहीं किया है, क्योंकि डिमन लॉर्ड तो असल में उसका बॉडी उस टाइम पे कंट्रोल कर रहा था। और वैसे भी उसके बहन को तो खुद यूडो ने बिल्कुल भी नहीं मारा था, बल्कि जब वो यहाँ पर सभी लोगों को बचाने के लिए गई थी उस जगह पर तो एक अमीर बंदा काफी ज्यादा डर गया था कि उसका पीछा करते करते यूडो उस जगह पर ना आ जाए। इसी वजह से तो वो असल में अपने आदमियों को ऑर्डर दिया था कि वो सभी लोगों को खत्म कर दे। और इतना दिनों से वो उस बंदे से बदला इसलिए नहीं लिया क्योंकि उसे तो ऐसा लगता है कि शायद उसका बहन भी नहीं चाहेगी कि वो इस तरीके से बदला ले। उसका ये सब कुछ बातें को सुनकर तभी अचानक से एमिलिया कहने लग जाती है कि तुम बिल्कुल गलत हो, मैं भी बिल्कुल तुम्हारी तरह सोचती थी। लेकिन बाद में जब मैं अकीरा से मिला तब जाकर मुझे रियलाइज हुआ कि वो ऐसे अपने बहन से भागकर बिल्कुल भी ये सब को सुधार नहीं सकता। और दूसरा हम लोग हमारे लौंडे को देखते हैं जो कि इधर उधर लैबिरिंथ को ढूंढ रहा था, बट तभी अचानक से सिटी के ऊपर काफी सारे मॉन्स्टर हमला कर देते हैं। इसी वजह से एमिलिया जल्दी से जाकर अपने पार के मदद से सभी मॉन्स्टर को पकड़ लेती है। और दूसरा टेयूडो सभी सिटीजन को यहाँ से भागने में मदद कर रहा था। और तभी इतने में उस जगह पर वही बंदा आ जाता है जो कि काफी देर से उन लोग का पीछा कर रहा था। और ये बंदा तो असल में वही बंदा था जो कि रोज को उस दिन वो क्रिस्टल दिया था, जहाँ पर आगे वो बंदा एमिलिया को अपना नाम ओरम बताते हुए कहने लग जाता है कि तुम जरा टेंशन मत करो, डिमन लॉर्ड का ऑर्डर है कि तुमको सही सलामत रखा जाए। ये कहकर आगे वो जल्दी से काफी सारे मॉन्स्टर को बुला लेता है एमिलिया को पकड़ने के लिए। और दूसरा जब भी हमारा लौंडा सभी मॉन्स्टर से फाइट कर रहा था, उसको भी तो पता चल गया था कि एमिलिया को कोई उठाकर लेकर गया है। इसी वजह से तो वो गुस्से में आकर एक एक करके सभी मॉन्स्टर को हराता जा रहा था। लेकिन इस जगह पर तो मॉन्स्टर का तादाद हद से ज्यादा था। इसी वजह से आगे वो जल्दी से अपने शैडो मैजिक के मदद से एक ही सेकंड में सही मॉन्स्टर को एब्जॉर्ब कर लेता है। और इतना ढेर सारा मॉन्स्टर को एब्जॉर्ब करने की वजह से तो यहाँ पर उसका माना पूरा ही खत्म हो गया था। इसी वजह से आगे कुछ ही देर में अकीरा वहाँ पर ही बेहोश हो जाता है। और बाद में उस जगह पर जब भी यूडो आता है वो तो एक चीज देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गया था, क्योंकि यहाँ पर हमारा लौंडा तो ऑटोमेटिकली रिकवरी मोड पर चला गया था। और आगे जब भी उसको होश आता है उसको पता चलता है कि वो तो करीब एक दिन से बेहोश था और अभी तो वो असल में क्रो के घर पर है। जो सुनकर वो जल्दी से बिना कुछ सोचे समझे क्रो के पास जाकर उससे पूछने लग जाता है क्या तुम मुझे बता सकते हो कि आखिरकार एमिलिया अभी कहाँ पर होगा। वो बताता है कि शायद अब तक उसको डीमन कैसन में लेकर चले गए होंगे। ये जानने के बाद तो यहाँ पर वो काफी ज्यादा गुस्से में आ गया था, क्योंकि वो तो यहाँ पर किसी भी कीमत में एमिलिया को बचाना चाहता था। इसी वजह से जाने से पहले क्रो जल्दी से उसको वही हथियार देता है। यहाँ पर तो क्रो ने उसके लिए हथियार को 2 हिस्सों में बांट दिया था, जिस वजह से तो यहाँ पर हमारा लौंडे को फाइट करने में काफी ज्यादा आसानी होगा। और आगे वो क्रो को एक रिंग भी देता है जो कि पिछले हीरो ने बनवाया था। और ये रिंग पहनकर तो हमारा लौंडा जिसके भी बारे में सोचेगा उसको तो पता चल जाएगा कि आखिरकार वो कहाँ पर है। जब भी आगे हमारा लौंडा इस चीज के मदद से एमिलिया को ढूंढने की कोशिश करता है, कुछ ही देर के अंदर तो यहाँ पर उसको पता चल गया था कि एमिलिया अभी भी यहाँ पर ही है। इसी वजह से आगे वो जल्दी से अपना हथियार लेकर यूडो के साथ एमिलिया को बचाने के लिए निकल पड़ता है। और दूसरा हम लोग ओरम को देखते हैं जो कि ये बता रहा था कि वो तो असल में मॉन्स्टर को कंट्रोल कर सकता है, जहाँ पर वो मॉन्स्टर को ही नहीं बल्कि एल्फ को भी कंट्रोल कर सकते हैं। और वो तो असल में इस जगह पर अभी इसलिए है क्योंकि वो तो अपना साथियों का आने का इंतजार कर रहा था। फिर रात का सीन दिखा जाता है और अब तो फाइनली अकीरा वो जगह पर पहुंच गया था। लेकिन तभी इतने में उस जगह पर एक लड़की आ जाती है और ये लड़की तो असल में वही लड़की थी जिसका कि वो उस दिन रेट पूछ रहा था। लेकिन अभी तो हमारे लौंडे के पास तीसरा कोई फालतू का काम करने के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं था। इसी वजह से जब भी आगे गुस्से में आकर वो उससे पूछने लगता है कि आखिरकार तुम यहाँ पर किस लिए आए हो। डर के मारे तो यहाँ पर वो लड़की ने भी बता दिया था कि वो असल में यहाँ पर उसका मदद करने के लिए आया है। और आगे थोड़ी देर बातें करने के बाद तो यहाँ पर अकीरा को भी पता चल गया था कि वो तो असल में और कोई नहीं बल्कि बीस्टमैन किंगडम की प्रिंसेस है। बाद में तो यहाँ पर हमारा लौंडे को ऐसा को झूठ लग रहा था, बट जब भी आगे वो अपने स्किल का इस्तेमाल करता है उसको तो समझ आ गया था कि वो ऐसा को सच कह रहा है। और आगे वो लड़की ने तो यहाँ पर उसको ये भी बता दिया था कि डीमन किंग असल में एमिलिया का रिकार्नेट का पावर हासिल करना चाहता है। और वो तो असल में यहाँ पर एमिलिया को ये बताने के लिए आया था, लेकिन वो थोड़ा सा लेट हो गया। ये सुनकर तो यहाँ पर अकीरा को भी उसके ऊपर भरोसा हो गया था, जिस वजह से आगे वो उसको आने देता है। और दूसरा तो एमिलिया को भी समझ आ गया था कि आखिरकार डीमन लॉर्ड उससे क्या चाहते हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पर तो उसको समझ नहीं आ रहा था कि सभी डीमन तो असल में लगभग अमर होते हैं, तो आखिरकार डीमन किंग को ये पावर क्यों चाहिए। लेकिन दूसरा तो ओरम को भी इसके बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था। और आगे जब भी अकीरा एमिलिया के तरफ बढ़ने लगता है, हमारा लौंडा तो यहाँ पर उससे ये पूछ रहा था उस दिन जब हम लोग डेंजन पर जा रहे थे तो आखिरकार तुम उस जगह पर क्या कर रहे थे। वो बताते हैं कि वो
वो तो असल में अपने फैमिली को ढूंढ रही थी क्योंकि एक स्लाइम ने आकर उसके फैमिली को पूरी तरीके से निकल लिया। उसका ये बात को सुनकर तो दूसरा अकीरा को भी समझ आ गया था कि ये असल में वो स्लाइम है जो कि अमीलिया को भी निकला था। और आगे वो लड़की ये भी बताती है कि रॉयल फैमिली ने तो उसको गोद लिया था और आगे प्रिंसेस बनने के बाद वो एक चीज के ऊपर काफी ज्यादा मेहनत किया। अचानक से सभी गायब कैसे हो जाते हैं ये पता लगाते लगाते मैं तुम लोग के दुनिया पर चली गई, जहाँ पर मुझे पता चला कि हीरो को समन करने के चक्कर में तो काफी सारे लोगों को मारा गया, जहाँ पर बस बीस्ट मैन को ही नहीं बल्कि काफी सारे इंसानों को भी मारा गया था। और इसी वजह से तो मैं असल में तुम लोगों से नफरत करती थी। लेकिन बाद में और भी काफी सारा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद मुझे पता चला कि ये साको उन लोगों का गलती नहीं है बल्कि ये साको किंग का गलती था। लेकिन अभी भी तो यहाँ पर अकीरा को समझ नहीं आ रहा था कि उसको यहाँ पर मॉन्स्टर को रोकने के लिए बुलाया गया है, क्योंकि करीब 100 सालों से तो यहाँ पर डिमोन लॉर्ड किसी भी मॉन्स्टर के ऊपर बिल्कुल भी अटैक तक नहीं किया था। और आगे जब भी वो लोग वो जहाँ के अंदर पहुंचते हैं जहाँ पर एमिलिया है, जहाँ पर तो ढेर सारे मॉन्स्टर थे। इसी वजह से तो यहाँ पर अकीरा अपना शैडो मैजिक का इस्तेमाल करने वाला था, बट तभी अचानक से यूडो उसको रोकते हुए कहने लग जाता है कि तुम जहाँ टेंशन मत करो, मैं यहाँ का सारा मॉन्स्टर को अकेला ही संभाल लूंगा। जहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि आगे तो यहाँ पर यूडो सभी मॉन्स्टर को एक एक करके खत्म करते हुए आगे बढ़ रहा था। आगे जब भी वो लोग एमिलिया के पास पहुंचते हैं ओरन तो ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गया था, क्योंकि हमारा लॉन्ड ने तो यहाँ पर कुछ ही देर के अंदर इस सभी मॉन्स्टर को हराकर इस जहाँ पर आ गया था। और इतने सारे मॉन्स्टर को हराने के वजह से तो वहाँ पर यूडो भी काफी ज्यादा थक गया था। इसी वजह से आगे अकीरा उसको थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए कहता है। जब भी आगे वो फाइट करने के लिए तैयार होता है, एमिलिया तो यहाँ पर काफी देर से अपने आप को ही ब्लेम करे जा रही थी, क्योंकि यहाँ पर तो उसको ये लग रहा था कि ये साको उसकी गलती है। उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर अकीरा उसको अपने आप के ऊपर ब्लेम करने के लिए मना कर रहा था, जो कहकर ही आगे वो सीधा ओडम के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन दूसरा ओडम भी थोड़ा ना कम था, वो तो यहाँ पर उसका हर एक अटैक को ब्लॉक करे जा रहा था। और इसी वजह से तो वो यहाँ पर उसका कुछ भी उखाड़ नहीं पाया था। उल्टा तो फाइट करने के चक्कर में ओडम का एक अटैक के वजह से उल्टा वो काफी ज्यादा घायल हो गया था। बट तभी अचानक से अकीरा अपना शैडो मैजिक का इस्तेमाल करता है, जहाँ पर उसने तो सोलो लेवलिंग का कॉपी करते हुए अपने स्किल के मदद से ढेर सारा बीस्ट को बना दिया था, जहाँ पर वो जल्दी से अपने सभी बीस्टों को उसके ऊपर अटैक करने का ऑर्डर देता है। जब भी दूसरा ओडम वो सभी मॉन्स्टर से फाइट कर रहे थे, इस चीज का फायदा उठाकर तो हमारा लॉन्ड ने सीधा उसके ऊपर अटैक कर दिया था, जिस वजह से वो घुटनों में गिर जाता है। लेकिन इतना माना इस्तेमाल करने की वजह से तो यहाँ पर अकीरा खुद भी काफी ज्यादा कमजोर हो गया था, जिस चीज का फायदा उठाकर आगे ओडम हमने कुछ मॉन्स्टर को अकीरा के ऊपर अटैक करने का ऑर्डर देता है। देखकर तो मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद वो यहाँ पर ही मारा जाएगा, लेकिन वो मरता नहीं, क्योंकि ठीक टाइम पे तो यहाँ पर लिया ने हमने फुल पावर का इस्तेमाल करके उसके चारों तरफ एक खतरनाक बैरियर को एक्टिवेट कर दिया था, जहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि उसका तो ये बैरियर खतरनाक ही नहीं बल्कि कुछ ज्यादा खतरनाक था, क्योंकि जब भी सभी आगे मॉन्स्टर अटैक करना बंद करते हैं, इस चीज का फायदा उठाकर तो उसने अपने बैरियर के मदद से उल्टा वो सभी मॉन्स्टर को खत्म कर दिया था। और तभी हम लोग ये देखते हैं कि ओडम भी तो यहाँ पर ज्यादा मैजिक का इस्तेमाल करने की वजह से काफी ज्यादा थक गया था। इसी वजह से तो यहाँ पर एमिलिया उसके चंगुल से बचकर हमारा लॉन्डे के पास आ गया था, और यहाँ पर तो हमारा लॉन्डा जीत गया था। इसी वजह से तो ओडम ये कह रहा था कि प्लीज मुझे यहाँ पर ही खत्म कर दो। ये सुनकर आगे जब भी वो ये करने के लिए जाता है, तभी अचानक से उसको सायरन का वही बात याद आता है कि ऐसे जानबूझकर किसी को भी खत्म कर देना ये बिल्कुल भी सही नहीं है। बट तभी इतने में उस जहाँ पर सेकंड क्लास का एक डीमन अपियर हो जाता है, और उसका नाम तो असल में माहिरू था। माहिरू को यहाँ पर देखकर तभी अचानक से यूडो अकीरा से कहने लगता है कि मैं ये चाहता हूँ कि तुम अभी उससे फाइट बिल्कुल भी ना करो, क्योंकि अगर तुम मुझसे फाइट करोगे तो कुछ ही सेकंड में तुम यहाँ पर ही हार जाओगे। और तभी अचानक से माहिरू ओडम को थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए कहकर उसको दूर फेंक देता है। मतलब ये देखकर तो मैं काफी ज्यादा गुस्से में आ गया। साला यहाँ पर तो माहिरू को उससे मर जाने से बिल्कुल ही फर्क तक नहीं पड़ रहा था, और आगे वो एक चुटकी बजाकर ही जल्दी से उसका बैरियर को तोड़ देता है। ये कहकर आगे वो कहने लग जाता है कि मुझे लिया से बिल्कुल भी लेना देना नहीं है। और आगे जब भी माहिरू उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, हमारा लौंडा तो यहाँ पर उससे बच गया था, बट बाद में उसको पता चलता है कि उसका निशाना तो यहाँ पर अकीरा नहीं था बल्कि एमिलिया था। और तभी हम लोग दूसरा एमिलिया को देखते हैं, और ये अटैक खाने की वजह से तो वो वहाँ पर ही बेहोश हो गई थी। देखकर तो यहाँ पर हमारा लौंडा भी काफी ज्यादा गुस्से में आ गया था, बट भले वो काफी ज्यादा गुस्से में था, लेकिन इसके बावजूद भी तो वो यहाँ पर एमिलिया को प्रोटेक्ट करना चाहता था। लेकिन दूसरी साइड तो माहिरू का इरादा एमिलिया को यहाँ से किडनैप करके लेकर जाना था। इसी वजह से आगे वो जल्दी से हमने बाहर के मदद से उस जाके सभी दरवाजे को बंद कर देता है। ये देखकर तो यहाँ पर हमारा लौंडा काफी ज्यादा परेशान हो गया था। ऐसा इसलिए क्योंकि शैडो मैजिक का इस्तेमाल करने की वजह से तो उसका ढेर सारा मैजिक खत्म हो गया था। लेकिन अभी तो यहाँ पर उसको ये समझ नहीं आ रहा है कि आखिरकार एक ह्यूमन होने के बाद वो डीमन का साथ क्यों दे रहा है। और आगे जब भी माहिरू सीधा उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, दूसरा तो हमारा लौंडा उसका अटैक से बच गया था। लेकिन तभी अचानक से वो अटैक दोबारा पीछे मुड़कर हमारा लौंडे की तरफ बढ़ने लगता है। ये देखकर तो यहाँ पर हमारा लौंडा भी जैसे तैसे करके उसका ये अटैक से बच गया था। उसका ये सा को हरकत देखकर आगे जब भी माहिरू अपना फुल अटैक से उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है, तभी अचानक से ठीक टाइम पे उस जहाँ पर यूडो का एंट्री होता है, जहाँ पर वो कहने लगता है। और तभी अचानक से यूडो हमने फुल पावर के मदद
से सारन का बॉडी को हासिल कर लेता है, लेकिन वो तो यहाँ पर सारन का ये बॉडी ज्यादा देर तक बिल्कुल भी टिका कर नहीं रख पाएगा। इसी वजह से आगे जब भी हमारा लौंडा भी जल्दी से उसके ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो रहा होता है, मारू ने तो यहाँ पर उल्टा उन दोनों के ऊपर अटैक कर उन दोनों को अलग अलग साइड पे कर दिया था। तभी हम लोग ये देखते हैं कि वहाँ पर तो यूडो सारन का फुल पावर से उसके ऊपर अटैक करने वाला था, लेकिन दूसरी साइड यहाँ पर मारू भी थोड़ी ना कम है। वो तो यहाँ पर जल्दी से हमने बैरियर मैजिक से उसका अटैक से काफी इजीली बच गया था। और आगे जब भी हमारा लौंडा उसका सभी अटैक से बचते हुए उसके तरफ बढ़ रहा था उसके ऊपर एक खतरनाक अटैक करने के लिए, तो मायरो भी कम नहीं होता, जहाँ पर वो तो यहाँ पर उसके अटैक से हर बार बचे जा रहा था। लेकिन इसी चीज का तो असल में काफी देर से उड़ो इंतजार कर रहा था। जब भी आगे वो हमारे लौंडे के साथ मिलकर उसके ऊपर अटैक करता है, अब की बार तो यहाँ पर उसका ये अटैक मायरो को लग गया था। लेकिन जब भी आगे अकीरा को पता चलता है कि उसका पेट का मतलब कि उड़ो का मैजिक खत्म होने वाला है, ये जानने के बाद तो यहाँ पर वो हमारे लौंडे के ऊपर एक फाइनल अटैक करने के लिए बिल्कुल तैयार हो गया था। तभी अचानक से जहाँ पर कोई आकर हमारे लौंडे का पेट के अंदर आर पार कर देता है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि ये तो असल में और कोई नहीं बल्कि एमिलिया थी। और असल में मारी तो काफी देर से एमिलिया को कंट्रोल करके रखा था, और जब भी आगे एमिलिया को होश आती है वो तो यहाँ पर काफी ज्यादा उदास हो गई थी, जहाँ पर वो तो उस टाइम पे बस अपने आप को ब्लेम करे जा रही थी कि उसने ये सब कुछ किया है। लेकिन तभी अकीरा कहता है कि इसमें तुम्हारा कोई भी गलती नहीं है और वैसे भी ये सब कुछ माहिरू ने किया है। कहते कहते आगे जब भी वो वहाँ पर मरने वाला होता है तभी अचानक से उसका रिकवरी मोड ऑन हो जाता है, जहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि उसके रिकवरी के टाइम पर तो यहाँ पर चारों तरफ एक बैरियर भी लग गया था। इसी वजह से तो यहाँ पर माहिरू के अटैक करने के बावजूद भी उसका कुछ भी नहीं बिगड़ा था, और आगे कुछ ही देर के अंदर ही हमारा लौंडा स्टाइल मारते हुए उठ खड़ा होता है। बट तभी अचानक से उसके सिस्टम से एक आवाज आता है, वो फाइट करने के लिए बिल्कुल तैयार है। आगे जब भी माहिरू अपने पार के मदद से उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, दूसरा तो हमारा लौंडा काफी देर से उसका अटैक को डॉज करे जा रहा था। और आगे इसी के साथ साथ हमारा लौंडा अपने शैडो मैजिक का इस्तेमाल करके कुछ ही टाइम के अंदर ही तो वो माहिरू को पकड़ लिया था, जहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि उसका वो सिस्टम तो यहाँ पर माहिरू को चेतावनी दे रहा था कि जल्दी से तुम अपना मैजिक हटा लो, नहीं तो मैं तुमको यहाँ पर ही खत्म कर दूंगा। लेकिन दूसरा तो यहाँ पर माहिरू अभी भी हार मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। जब भी आगे वो जैसे तैसे करके अपने मैजिक के मदद से एमिलिया के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, ये देखकर तो यहाँ पर हमारा लौंडा बिना कुछ सोचे समझे दौड़ पड़ा था उसको बचाने के लिए। लेकिन जब भी वो अटैक हमारे लौंडे के ऊपर लगने वाला होता है तभी अचानक से वो ये नोटिस करता है कि वो अटैक तो यहाँ पर उसके ऊपर नहीं लगा था, जहाँ पर आसपास पे देखने के बाद उसको पता चलता है कि इस जगह पर तो असल में क्रो आ गया था। और क्रो को देखकर तो दूसरा माहिरू को भी समझ आ गया था कि वो असल में एक हीरो पार्टी का मेंबर है। इसी वजह से आगे वो अपना साथी को लेकर ये कहकर ही चुपचाप वहाँ से चला जाता है कि मैं तुम लोगों को बाद में देख लूंगा। उसके जाने के बाद तो यहाँ पर अकीरा काफी देर से माहिरू के बारे में पूछे जा रहा था कि क्या तुम उसको जानते हो। आगे जब भी वो उससे ये सा कुछ सवाल पूछ रहा था अचानक से तो वो वहाँ पर ही बेहोश होकर नीचे गिर गया था। और जब भी आगे उसको होश आता है उसको पता चलता है कि असल में तो वो यहाँ पर 3 दिन तक बेहोश था। और आगे जब भी उस जगह पर क्रो आता है उन लोगों का मदद करने के लिए तो यहाँ पर अकेला उसको थैंक यू कह जा रहा था। और तभी इतने में उस जगह पर सुखा सका सभी टीममेट वहाँ पर आ जाते हैं, जहाँ पर गिलिस ने तो यहाँ पर उन लोगों को सब कुछ बता दिया था कि आखिरकार उस दिन क्या क्या हुआ था। और किंग असल में वो सभी लोगों को बहुत समझते थे, इसी वजह से उन लोगों को निकाल दिया गया। और वो लोग असल में तो हमारे लौंडे के पास इसलिए आए थे ताकि वो हमारे लौंडे को अपने साथ ले जा सके, क्योंकि हमारा लौंडा ही तो असल में डीमन किंग को हरा सकता है, उसके अलावा कोई भी नहीं हरा सकता। और यहाँ पर वो लोग ये करना इसलिए चाहते थे जब वो लोग डीमन किंग को हरा देंगे तब जाकर उन लोग को अपने घर पर जाने का मौका मिलेगा। लेकिन दूसरा तो अकेला ये कह रहा था कि तुम ये चीज भूल जाओ। मुझे ये लगता कि डीमन किंग को हराने के बाद किंग हमें ये सब कुछ कभी भी बताने भी वाला है, क्योंकि किंग तो असल में काफी ज्यादा घमंडी है, इसी वजह से वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन यहाँ पर भी मेरे पास एक आइडिया है, क्योंकि मैंने देखा था कि 2nd क्लास के मॉन्स्टर टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसी वजह से वो उन लोग को मजबूर करेगा जिससे कि उन लोग को इसके बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। लेकिन ये सब कुछ काम तो यहाँ पर हमारा लौंडा खुद करना चाहता था, क्योंकि अगर सभी हमारे लौंडे के साथ आएंगे तो वो उन लोग के ऊपर भारी पड़ सकता है। ये कहकर ही तो हमारा लौंडा जल्दी से उस रूम से चुपचाप निकल गया था। लेकिन हमारे लौंडे का ये सब कुछ बातें को सुनकर तो दूसरा वो सभी लोग कुछ उल्टा ही सोच लिए थे। इसी वजह से आगे वो लोग ये डिसाइड करते हैं कि किसी भी कीमत में वो हमारे लौंडे को ये साबित कर ही दिखाएगा कि वो लोग भी कम नहीं है। फिर अगली सीन में हम लोग एमिलिया को देखते हैं जो कि समंदर के किनारे खड़े हुए थे। यहाँ पर तो वो इस बात से काफी ज्यादा डरी हुई थी कि वो इस चक्कर में उससे दूर हो जाएगा, और जब भी वो वहाँ पर हमारे लौंडे को देखता है वो उससे काफी ज्यादा माही मांगने लग जाती है, क्योंकि उसके वजह से वो मरते मरते बचा है, वो भी 2 बार। इसी वजह से तो वो यहाँ पर ये कह रही थी कि सच में मैं एक बेकार लड़की हूँ। बट तभी अचानक से हमारा लौंडा उसको समझाते हुए कहने लग जाता है कि नहीं, ऐसा बात बिल्कुल भी नहीं है। वो बताता है कि जब भी उसकी दुनिया पर शादी होता है वो दोनों ही जल्दी से एक दूसरे को अंगूठी पहनाते हैं, लेकिन यहाँ पर अंगूठी नहीं है, इसी वजह से मैं बस यही कर सकता हूँ। ये कहकर ही आगे वो जल्दी से अपने हाथ पर एक कट लगा देता है, जो कड़कड़ी आगे वो जल्दी से उसको प्रपोज करता है। उसका ये बात को सुनकर तो दूसरा एमिलिया काफी ज्यादा इमोशनल हो गई, जहाँ पर वो
जल्दी से उसको हक करते हुए कहने लगती है कि मैं भी असल में तुमसे काफी ज्यादा प्यार करती हूँ। जिसके बाद आगे वो अपने हाथ पर भी वही कट लगा लेती है। ये देख कर तो यहाँ पर हमारे लौंडे ने भी यहाँ पर उससे ये कहा था कि कुछ भी हो जाए आज से मैं तुमको हमेशा खुश रखूंगा। उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर एमिलिया काफी ज्यादा खुश हो गई थी, जिस वजह से आगे वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। और तब हम लोग दूसरा अकीरा और उसके सभी साथियों को देखते हैं। और यहाँ पर तो किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो हमारे लौंडे को कैसे मनवाएगा। तभी अचानक से जहाँ पर एक लड़की एक आइडिया देती हुए कहने लगती है असल में बाजू के एक विलेज पे हर साल ब्यूटी कंपटीशन होता है, लेकिन जो भी वो कंपटीशन जीतता है वो अचानक से वहाँ पर ही गायब हो जाता है। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि उसको असल में ब्लैक मार्केट में बेच दिया जाता है। इसी वजह से अगर हम लोग ये केस को सॉल्व कर लेंगे तो क्या पता आखिर हम लोग को अपने टाइम पे ले ले। इसी वजह से तो अगले दिन भी यहाँ पर वो लोग हमारे लौंडे को लेकर वही विलेज के तरफ निकल पड़े थे। और उस जगह पर तो असल में एमिलिया इसलिए जा रही थी क्योंकि उसको पता चला था क्योंकि अगर वो ये कंपटीशन जीत जाएगा तो उसको ढेर सारा इनाम जो मिलेगा। और तभी हम लोग ये देखते हैं कि डीमन स्पीसीज के एक लड़की तो काउंटर पर झगड़ा कर रही थी। ऐसा इसलिए है क्योंकि डीमन स्पीसीज होने की वजह से तो यहाँ पर रिसेसिनिस उसको इस कंपटीशन में बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता था। लेकिन आगे जब भी उस जगह पर एमिलिया आती है रिसेसिनिस देखकर तो उसको तुरंत ही पहचान गया था, जिस वजह से कुछ देर के अंदर उसको टिकट मिल जाता है। ये देख कर तो यहाँ पर बोलर की एमिलिया से काफी ज्यादा मदद मांग रही थी क्योंकि वो तो असल में ये कंपटीशन किसी भी कीमत में जीतना चाहती थी। बट डीमन स्पीसीज होने के बावजूद भी तो यहाँ पर हमारे लौंडे को उसके अंदर बिल्कुल भी डिमोनिक पावर नहीं दिखाई दे रहा था। शुरुआत में तो यहाँ पर एमिलिया मना कर रही थी, लेकिन जब आगे हमारा लौंडा उससे ये करने के लिए कहता है तुरंत ही तो दूसरा रिसेसिनिस भी तैयार हो गई थी। ये देखकर तो यहाँ पर वो लड़की भी हद से ज्यादा खुश हो गई थी, जिस वजह से वो जल्दी से वोट मांगने के लिए चली जाती है। यहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि डीमन स्पीसीज होने के बावजूद भी तो यहाँ पर वो आलतू फालतू चीजें करता जा रहा था। कभी वो किसी के ऊपर ऑटोग्राफ दे रहा था, नहीं तो कुछ और काम कर रहा था। और हमारा लौंडा तो उस जगह पर काफी देर से उसके ऊपर ही नजर रख के बैठा हुआ था। बट तभी अचानक से वो ये नोटिस करता है कि वो तो असल में लड़कियों के बीच में काफी ज्यादा फेमस हो गया है। ये जानने के बाद आगे जब भी हमारा लौंडा वो सभी लड़कियों की तरफ मुड़कर देखता है, हमारा लौंडे का शकल को देखकर तो डर के मारे वो लड़कियां जल्दी से यहाँ से भाग गई थी। मतलब कि यहाँ पर उसका किस्मत ही खराब है, लेकिन कोई बात नहीं क्योंकि उसको फाइनली अब अपना पत्नी जो मिल चुका है, तो इसका मतलब तो फुल्ली बूम बाम। और आगे जब भी वो क्रो से अकेले में बातें कर रहा होता है उसको तो यहाँ पर ये पता चला था कि जब वो उस दिन शहर को बचाने के लिए मॉन्स्टर से फाइट कर रहा था, उसका फाइटिंग स्किल को देखकर तो यहाँ पर सभी लड़कियां काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गए थे। इसी वजह से वो यहाँ पर इतना ज्यादा पॉपुलर हो गया, जहाँ पर सही मिलकर हमारे लौंडे को एक अच्छा नाम दिया है जो कि था साइलेंट असैसिन। और आगे जब भी एमिलिया खुशी खुशी अपने ओपोनेंट से बातें करने के लिए जाती है, हमारा लौंडा तो यहाँ पर उसको प्रोटेक्ट करने के लिए यूडो को ये ऑर्डर दिया था कि तुम जल्दी से उसके सामने जाकर उसका हिफाजत करो। और आगे यूडो के जाने के बाद अचानक से हमारा लौंडा क्रो से पूछने लगता है कि क्या तुम मुझे बता सकते हो आखिरकार तुम हमारे साथ इस जगह पर क्यों आए हो, क्योंकि तुमको तो असल में भीड़ से काफी ज्यादा नफरत है। तो आखिरकार क्या हुआ? वो बताता है कि असल में मेरा एक छोटी सी बहन थी, लेकिन मरने के बाद मैं उसका बदला नहीं ले पाया। ऐसा इसलिए क्योंकि मुझे लगता था कि मैं काफी ज्यादा बूढ़ा हो गया और मैं हमेशा वो अमीर बंदे से जिसका नाम ग्राहम है मैं उससे बदला लेना चाहता था, लेकिन काफी कोशिश करने के बावजूद भी मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर पाया क्योंकि उसके आसपास हर टाइम पे सोल्जर रहते हैं। और वैसे भी जब एमिलिया ने हमने देश को छोड़कर इस जगह पर कदम रखी थी, हमने तो ये इन्फॉर्मेशन पैसों के बदले में एक बंदे को भेज दिया था। और वैसे ही मैं उस दिन तुम लोगों का जान इसलिए बचाया था ताकि बाद में जाकर तुम एहसान मानकर मेरा भी एक काम कर दो। इसी वजह से मैं तुमसे बस एक ही चीज चाहता हूँ। उसका ये सा कुछ बातें को सुनकर तो दूसरा हमारा लौंडा तो हद से ज्यादा शॉक्ड हो गया था। बट तभी अचानक से क्रो कहने लगता है कि तुम ये सा को आराम से सोचकर बता सकते हो कि आखिरकार तुम क्या डिसीजन लोगे। इसी वजह से मैं तुमको बिल्कुल भी फोर्स नहीं करना चाहता, इसी वजह से बताओ क्या तुम मेरा ये काम करोगे। उसका ये बात को सुनकर आगे हमारा लौंडा कुछ बताए इससे पहले गिलिस आकर कहने लगता है कि जल्दी से चलो, कंपटीशन तो कुछ ही देर में स्टार्ट होने वाला है। और आगे जब भी कंपटीशन स्टार्ट होता है यहाँ पर तो सबसे पहले यूकी आई थी। उसका इतना अच्छा ड्रेस को देखकर तो दूसरा सुखासा उसके पैर में गिर चुका था। और आगे उसके जाने के बाद जब भी उस जगह पर सीढ़ी आती है वहाँ पर तो सभी उसका तारीफ कर रहे थे, लेकिन दूसरा तो हमारा लौंडे का नजर लड़कियों के ऊपर नहीं था, बल्कि वो तो यहाँ पर काफी देर से एमिलिया के लिए इंतजार कर रहा था। और आगे जब भी उस जगह पर एमिलिया आती है उसको देखकर तो हमारा लौंडा हद से ज्यादा शॉक्ड हो गया था, क्योंकि वो तो यहाँ पर क्यूट ही नहीं बल्कि क्यूट के साथ साथ सेक्सी भी लग रही थी। और आगे उसके जाने के बाद तो बारी था लही की, जहाँ पर वो सबसे पहले स्टेज पे आकर दोनों साइड पे मैजिकल स्टोन लगाती है। जहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि ये स्टोन के वजह से तो वहाँ पर डिस्को लाइट चल रहा था, जो करने के बाद ही आगे वो जल्दी से सबको वोट करने के लिए कहता है। और आगे जब भी काउंटिंग स्टार्ट होता है हमें पता चलता है कि यहाँ पर तो एमिलिया जीत चुकी थी और दूसरी साइड वो सेकंड आई थी। इसी वजह से तो शाम पहले एमिलिया से ये कह रही थी कि मैंने यहाँ पर अपना पूरा
जान लगा दिया, लेकिन इसके बावजूद भी मैं तुमको बिल्कुल भी हरा नहीं पाई। जिस पर आगे हमारा लौंडा भी थोड़ा सा सौंप मारते हुए कहने लग जाता है कि शुक्र मनाओ कि तुम सेकंड पोजीशन पर आए हो। जिस पर आगे ले उससे कहने लग जाती है, तो क्या इसका मतलब मैं अगर फर्स्ट पोजीशन पर आती तो क्या तुम मुझसे प्यार कर बैठते? वो बताता है ऐसा बात बिल्कुल भी नहीं है और मैं बस एमिलिया से ही प्यार करता हूँ। वो कहती है अगर ऐसी बात है तो मैं अगली साल ये कंपटीशन जरूर जीत कर रहूंगी। लेकिन तभी अचानक से उस जापानी उड़ू कहने लगता है कि इस चक्कर में क्या पता तुम्हारा फादर हद से ज्यादा गुस्से में आ जाए। वो बताती है कि मुझे इससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता और वैसे ही मैं असल में डैड से बचकर इस जा पर भाग कर आई हूँ। उसका ये सा कुछ बातें को सुनकर तो हमारे लौंडे को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार उसका डैड कौन है। इसी वजह के ना चाहते हुए भी यूडो उसको सा कुछ बता देता है कि वो लड़की असल में और कोई नहीं बल्कि डीमन लॉर्ड की बेटी है। उसका ये सा कुछ बातें सुनने के बाद तो वहाँ पर सबके फट के 64 हो गया था। और तभी हम लोग साहब वही अमीर बंदा जिसका नाम ग्राहम है वो तो यहाँ पर दूर से उन दोनों के ऊपर ही नजर रखा हुआ था, जहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पर तो वो एमिलिया को देख देख कर ही काफी ज्यादा खुश हो रहा था। और आगे जब भी अकीरा उसका स्टेटस चेक करता है, उसका स्टेटस देखकर तो यहाँ पर बहुत से ज्यादा शॉक्ड हो गया था, क्योंकि यहाँ पर तो असल में उसका स्टेटस कम नहीं बल्कि कुछ ज्यादा ही था। वो डीमन लॉर्ड की बेटी है, इसके बारे में तो यहाँ पर एमिलिया को काफी पहले से ही पता था, जहाँ पर वो हमारे लौंडे को समझाने लग जाती है कि तुमको हमेशा अपने ऑल आई खुली रखनी चाहिए, क्योंकि असल में दुनिया पे कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि अपना पार छुपा कर रखते हैं। और यहाँ पर डीमन लॉर्ड की बेटी होने के बावजूद भी तो यहाँ पर अकीरा उसको अपने साथ रहने के लिए कह जा रहा था, बट लिए कहती है कि चिंता मत करो मैं बाहर पर टेंट लगा लूंगी। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि ऐसा तो असल में वो इसलिए करता था क्योंकि सभी ह्यूमन उससे काफी ज्यादा डरते हैं। और आगे हमने होटल पे पहुंचने के बाद तो क्रो, अकीरा और एमिलिया को छोड़कर सभी बात लेने के लिए चले गए थे, जहाँ पर क्रो कहने लग जाता है तो बताओ आखिरकार तुमने क्या डिसीजन लिया। लेकिन वो कुछ कहता है इससे पहले उस जहाँ पर एमिलिया कर कहने लगती है कि तुमको जल्दी से जाकर सो जाना चाहिए, क्योंकि करीब 2 दिनों से तुम बिल्कुल भी नहीं सोए हो। हमारा लौंडा तो यहाँ पर शुरुआत में मना कर रहा था, लेकिन दूसरी साइड तो एमिलिया इस वजह से काफी ज्यादा गुस्से में आ गई थी, जहाँ पर वो गुस्से में आकर हमारा लौंडे को बिस्तर पर पटक देता है, जिसके बाद आगे वो अपने मैजिक के मदद से उसको वहाँ पर ही सुला देता है। इस वजह से तो दूसरी साइड वो भी कुछ देर के अंदर ही सो गया था। और आगे उसके सोने के बाद एमिलिया जल्दी से क्रो के पास जाकर उससे कहने लगती है कि जल्दी से बताओ आखिरकार तुम अकीरा से क्या बातें कर रहे थे। उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर क्रो ने भी बता दिया था कि मैं असल में उससे एक काम करवाना चाहता हूँ, लेकिन दूसरी साइड तो एमिलिया ने उसको साफ साफ मना कर दिया था। वो कहते हैं कि कुछ भी हो जाए मैं अकीरा को ऐसा काम करने बिल्कुल भी नहीं दे सकती जो कि वो खुद बिल्कुल भी नहीं करना चाहता, और वैसे ही मैं उसका जान जोखिम में बिल्कुल भी नहीं देख सकता। उसका ये बात को सुनकर क्रो कहने लगता है कि मुझे इसके बारे में पता है, और इसी वजह से मैं तुमको बता देना चाहता हूँ कि ये काम करने के लिए मैं उसको फोर्स बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ। और रही बात की जान जोखिम में डालने की, वो यहाँ पर तुम्हारे सिवा अपना जान बिल्कुल भी जोखिम में नहीं डालेगा, ये मुझे पूरा यकीन है।